नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विलास चतुर और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं आपको कोरल ड्रॉ सिखाने वाला हूँ। एक वीक में आपको कोरल ड्रॉ का सब फीचर्स, उसके अंदर के जो टूल्स है सब मैं बताने वाला हूँ। कोरल ड्रॉ के अंदर बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, वेडिंग कार्ड्स, शादी के कार्ड्स हो सकते हैं, पैम्पलेट्स बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं। तो बहुत सारी जगह पे प्रिंट मीडिया में लोग कोरल ड्रॉ का यूज होता है। जैसे कुछ डिजाइन्स करना है तो उसके लिए भी आप कोरल ड्रॉ यूज कर सकते हो। जो फैशन डिजाइनर्स है उसके लिए भी कोरल ड्रॉ की जरूरत लगती है। तो आज से मैं आपको कोरल ड्रॉ सिखाने वाला हूँ। तो चालू करते हैं आज से कोरल ड्रॉ का टॉपिक्स। आज से अपन कोरल ड्रॉ चालू करने वाले। कोरल ड्रॉ चालू करने के लिए आपको स्टार्ट में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोरल का ऑप्शन दिखाई देगा। ड्रॉ, ये कोरल ड्रॉ 17 है। यहाँ से भी कोरल ड्रॉ स्टार्ट कर सकते हैं, या तो डेस्कटॉप के ऊपर आपका आइकॉन्स रहेगा, यहाँ से भी आप कोरल ड्रॉ स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे स्टार्ट करते आपका कोरल ड्रॉ स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले कोरल ड्रॉ का ये वेलकम स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आपको न्यू डॉक्यूमेंट दिखाई देता है, न्यू टेम्पलेट दिखाई देता है और ओपन अदर डॉक्यूमेंट दिखाई देता है। जैसे मैं न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ओपन टेम्पलेट मतलब रेडीमेड कुछ टेम्पलेट्स रहेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। और अगर मैंने कुछ पहले फाइल सेव किया हुआ है तो यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। तो चलो चालू करती है आज का नया टॉपिक, नया सॉफ्टवेयर कोरल ड्रॉ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो न्यू डॉक्यूमेंट के जैसे ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो जैसे क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आ गया तो यहाँ पे ऊपर नाम दिया हुआ है कि आपको फाइल को क्या नाम देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देता हूँ टेस्ट नाम देता हूँ, एक टेस्ट फाइल। और अपने को पेपर साइज़ कौन सा डिफाइन करना है। अभी जो भी चीज़ आपको बनानी है तो पहले आपको आपके मन में पहले ये चीज़ रहेगी का साइज़ क्या रहेगी। तो इस हिसाब से उसको यहाँ से साइज़ आप सेट कर सकते हैं। नॉर्मल A4 साइज़ है, A3 साइज़ होता है, A0 होता है। तो आप कौन सा साइज़ यहाँ से डिसाइड करना चाहते हैं, या तो फिर आप कस्टम में जाके कस्टम साइज़ भी सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे फ़िलहाल तो A4 साइज़ ले लेता हूँ। अभी जो यूनिट है मेरा वो किस में चाहिए, मुझे इंचेस चाहिए, मिलीमीटर्स में चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए, पिक्सल्स में चाहिए, डॉट्स में चाहिए, फीट में चाहिए, यार्ड्स में चाहिए, मील्स में चाहिए, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स। तो बहुत सारे आपको कैटेगरीज है यूनिट्स की। तो मैं अभी फ़िलहाल इंचेस में ले लेता हूँ। मेरा A4 साइज़ का जो इंचेस है पेपर का वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे विड्थ और हाइट आपको दिखाई दे रही है A4 साइज़ की। यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दिखाई देता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी ये भी आपको मालूम है का पोर्ट्रेट मतलब आपका वर्टिकल पेज होता है, लैंडस्केप आपका हॉरिजॉन्टल होता है। तो आप हमेशा पोर्ट्रेट पेज इस्तेमाल करते, या अगर आप करना चाहते लैंडस्केप तो आप लैंडस्केप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक फाइल में आपको कितने पेजेस चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन है नंबर ऑफ़ पेजेस। तो आप यहाँ से आपको कितने पेज चाहिए आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अभी प्राइमरी जो कलर कोड है वो आप अगर प्रिंट में करना चाहते हैं तो CMY को नॉर्मल करना चाहते हैं ड्रॉ तो RBG रखो। तो मैक्सिमम आप CMY के रखोगे तो ये अच्छा रहेगा। फिर आपको रेजोल्यूशन कितना रखना है, 300। जितना ज़्यादा आप रेजोल्यूशन रखोगे उतना ही हेवी फाइल बन जाएगा, लेकिन उतना ग्राफिक भी अच्छा दिखाई देगा। तो नॉर्मल 300 DPI रखो। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। तो एक इंच के अंदर कितने डॉट होनी चाहिए तो ये डिफाइन करता है उसका रेजोल्यूशन। तो यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं 300। अगर आप 600 देना चाहते हो तो 600 भी दे सकते, 150 देना चाहते हो 150 दे सकते। अभी यहाँ पे मैं 300 देख के ओके बटन दबाता हूँ। जैसे मैं ओके करता हूँ तो देखो ये मेरा पेज आ गया, A4 साइज़ का पेज जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको पेजेस दिखाई देते हैं, जैसे फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, थर्ड पेज है। तो ये अलग अलग पेजेस है, ये आपको यहाँ से शो हो जाएगा क्योंकि अपन ने फाइल में 3 पेजेस डिसाइड कर दिया। और ऊपर यहाँ पे अपने टाइटल बार है जो कोरल ड्रॉ का, यहाँ पे आपको टेस्ट लिख के आ गया, टेस्ट जो फाइल का अपन ने नाम दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका मिनिमाइज़ बटन है, रिस्टोर बटन है, क्लोज बटन है जो नॉर्मली हर सॉफ्टवेयर में होता है। और उसके नीचे आपका फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट्स, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये सब मेनू बार से। और नीचे जो है ये स्टैंडर्ड टूल बार से, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। अगर ये विंडो में आप क्लिक करोगे
विंडो में, तो यहाँ पे आपको टूल बार्स के अंदर देखो स्टैंडर्ड टूल बार आपको ऑन है। ये नीचे जो है ये प्रॉपर्टी टूल बार से जैसे हर टूल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होगा, जैसे इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो इसका प्रॉपर्टी, अगर मैं सिलेक्ट टूल्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो सिलेक्ट का प्रॉपर्टी, मतलब इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी टूल बार्स उसके जो नीचे। और ये सब टूल बार्स कहाँ से ऑन ऑफ करते हैं, विंडो में जाके टूल बार्स में जाके आप यहाँ से ये ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी फिलहाल कौन से टूल बार्स चालू है, तो आपका मेनू बार चालू है, आपका स्टेटस बार जो नीचे का जो होता है ये स्टेटस बार होता है नीचे, फिर आपका चालू है स्टैंडर्ड टूल बार जो ऊपर का है, उसके बाद प्रॉपर्टी टूल बार है, फिर टूल बॉक्स, ये साइड का जो बॉक्स है उसको टूल बॉक्स बोलते हैं, ये आपका टूल बॉक्स ऑन है, और लास्ट में आपको लॉक टूल बार से जो है वो आपका ऑन है। और इसके बाद है कलर का, यहाँ से कलर पैलेट्स, तो कलर पैलेट्स भी आपका ऑन है, आपको कौन सा CMYK का चाहिए, डिफ़ॉल्ट चाहिए, अभी तो डिफ़ॉल्ट है तो इसको ऑन रखा है। अगर ये टिक बाक नहीं रहेगी तो ये नहीं रहेगा, तो आप इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ऑन ऑफ करना है तो टूल बार्स के लिए टूल बार से और कलर पैलेट्स के लिए कलर पैलेट से, तो यहाँ से आप टूल बॉक्स वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी बारी आ जाएगी कि इसके ऊपर कैसे ड्राइंग बनाना है, कैसे डिज़ाइंस बनानी है, तो उसके लिए 1 बाय 1 कैसे टूल्स का इस्तेमाल करना है और उसका इस्तेमाल करके आपको डिज़ाइन कैसे बनानी है, तो यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कोरल ड्रॉ की ईच एंड एवरी वन ऑप्शन सिखाने वाला हूँ। आप अच्छी तरह से उसको ध्यान देके सीख लीजिए, वीडियो पूरा देख लीजिए, बीच में स्किप मत कर लीजिए वीडियो को। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आप एकदम अच्छी तरह से कोरल ड्रॉ सीख पाओगे। 1 बाय 1 आप हर एक टूल्स में आपको उसका पूरा डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अभी देखेंगे ये जो टूल्स है जिसको पिक टूल्स बोलते हैं, जैसे सिलेक्शन टूल्स है तो इसको पिक टूल का यूज़ होता है सिलेक्ट करने के लिए। तो उसके बाद मैं ले लेता हूँ, चलो ये रेक्टेंगल टूल्स, जैसे मैं रेक्टेंगल टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मैंने अभी रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया तो इसको सिलेक्ट करने के लिए पिक टूल का ऑप्शन है। अगर मैं साइड में क्लिक करता हूँ, अभी इसको सिलेक्ट करना है तो ये पिक टूल से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, और क्लिक करके इसको मूव करना चाहता हूँ तो मूव भी कर सकता हूँ, जहाँ चाहे वहाँ पे मैं इसको मूव कर सकता हूँ। देखो एक बार क्लिक करने के बाद ये सिलेक्शन टूल आ जाएगा, जिससे मेरा साइज़ कम ज़्यादा हो जाएगा। और मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, टिल्स कर सकता हूँ, ऐसे इसी तरह से उसको देखो टिल्स कर सकता हूँ, या तो उसको रोटेट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। देखो कंट्रोल Z करेंगे तो अंडू हो जाएगा। अभी ये जो सिलेक्शन टूल से मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया। अभी इसमें दो कलर्स होते हैं, एक का लाइन का कलर होता है और एक फिल कलर होता है जो अंदर का कलर्स होता है। अगर अभी अंदर के उसके अंदर मुझे कलर चेंज करना चाहता हूँ मैं, तो या तो कलर चेंज करना है अपने को, तो आपको यहाँ पे जो कलर बॉक्स है उसके ऊपर खाली क्लिक करना है, तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल हो जाएगा। लेकिन कौन सा कलर फिल हो जाएगा, अंदर का कलर फिल हो जाएगा, लाइन का कलर फिल नहीं होगा, जो आउटलाइन से उसका कलर फिल नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं उस आउटलाइन का कलर फिल करना है या आउटलाइन के रिलेटेड आपको थिकनेस बढ़ानी, तो आप यहाँ से उसका आउटलाइन का थिकनेस बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे नन है, मतलब कुछ भी थिकनेस नहीं, अभी जो थिकनेस है वो हेयर लाइन है, यहाँ से आपका थिकनेस बढ़ते जाएगा, आप जितना रखोगे उतना थिकनेस बढ़ जाएगा। अभी ये 5.0 mm का थिकनेस मैंने रखा है, लेकिन अभी उसका कलर जो है वो ब्लैक ही। अगर मैं कलर करना चाहता हूँ उसको, तो मेरे माउस में 2 बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो जैसे जो कलर चाहिए उसके लिए मैं माउस का राइट बटन यूज़ करूँगा तो देखो उसका लाइन का कलर चेंज होगा, और मैं उसी माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करता हूँ तो उसका फिल कलर चेंज हो जाएगा। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट में अगर आपको 2 कलर चेंज करना है, लाइन का और फिल का, तो फिल कलर के लिए आप लोग लेफ्ट बटन यूज़ करना है और लाइन कलर के लिए आपको राइट बटन यूज़ करना है। राइट बटन से लाइन का कलर, मतलब जो आउटर है आउटलाइन है उसका कलर चेंज। कॉर्नर से आपका दोनों साइड से साइज़ कम ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल कम कर सकते हैं, यहाँ से वर्टिकल कम, और दोनों से कम करना है तो कॉर्नर में से कहाँ से भी आप क्लिक कर दीजिए। अभी ये बॉक्स आप जहाँ चाहे वहाँ पे उसको रख सकते हैं, मूव कर सकते हैं पिक टूल से। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल निकाला है, अभी एग्जैक्ट मुझे स्क्वायर निकालना है तो मुझे कंट्रोल बटन दबा के रखना है, तो एग्जैक्ट ये स्क्वायर आ जाएगा, मतलब उसका चारों साइड सेम आ जाए। अगर फिर उसके अंदर मैं कलर फिल करना चाहता हूँ तो यहाँ से कलर फिल कर सकता हूँ, और यहाँ से आउटलाइन चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं आउटलाइन भी
चेंज कर सकता हूँ। और आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो माउस का जो राइट बटन है ये बस ये कलर के ऊपर जाके मुझे क्लिक करना है। उसके बाद भी अगर मैं लाइन को थिकनेस कम करना चाहता हूँ तो यहाँ से लाइन का थिकनेस मैं कम कर सकता हूँ। तो अगर वापस इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रखता हूँ, उसका साइज़ कम करता हूँ, इसका भी थोड़ा कम कर देता हूँ। अभी समझो दूसरा ऑब्जेक्ट मुझे रखना है यहाँ पे सर्कल। तो जैसे मैंने सर्कल के ऊपर क्लिक कर दिया, देखो ये होल आ गया। अभी कंट्रोल बटन दबाऊंगा तो एग्जैक्ट सर्कल आ जाएगा। कंट्रोल बटन अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा इसका शेप। अगर कंट्रोल बटन प्रेस करके मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो एग्जैक्ट में हो जाएगा। और फिर इसके अंदर भी मैं कलर फिल कर सकता हूँ, जो मुझे कलर चाहिए। यहाँ पे भी मैं उसका आउटलाइन चेंज करना चाहता हूँ तो उसका आउटलाइन चेंज हो जाएगा। जो आउटलाइन चाहिए उसको मैं चेंज कर पाऊँगा। तो इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट मुझे ड्रॉ करना है तो यहाँ से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। इसका साइज़ कम ज़्यादा करना चाहता हूँ तो कम ज़्यादा कर सकता हूँ। कंट्रोल बटन दबाएंगे तो एग्जैक्ट साइज़ कम ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं शिफ्ट बटन दबाऊंगा तो ये सेंट्रल में से कम ज़्यादा हो जाएगा। एग्जैक्ट सेंटर जहाँ भी आपका सेंटर पॉइंट है वहाँ से ये कम ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा। शिफ्ट बटन और मैं यहाँ से माउस को मूव करता हूँ तो ये सेंटर से मूव होगा। सेम वैसे रेक्टेंगल का ही देखो, अभी यहाँ से क्लिक करेगा, शिफ्ट बटन दबा के रखूँगा, एग्जैक्ट सेंटर से बड़ा हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ से ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकता हूँ। अभी सर्कल के अंदर यहाँ पे उसका प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखो इस तरह का सर्कल आ जाएगा। अगर इसमें हाफ सर्कल चाहिए, थोड़ा सा मैं उसका आउटलाइन का कलर चेंज करता हूँ। ज़्यादा आउटलाइन बड़ी हो गई, इसको कम करता हूँ। अभी इसका हाफ सर्कल मुझे बनाना है तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है मुझे शेप टूल। यहाँ पे शेप टूल के ऊपर क्लिक करके उसको मैं हाफ भी, अगर मैं अंदर रखता हूँ तो ये लाइन आ जाएगी और उसको बाहर रखूँगा तो लाइन मतलब फिल कलर नहीं कर पाऊँगा। अगर अंदर के साइड में मेरा पॉइंटर है तो इसके अंदर मैं फिल कलर कर सकता हूँ। अभी इसके अंदर मैं फिल कलर भी कर सकता हूँ। तो मतलब पूरा सर्कल नहीं, मुझे हाफ सर्कल चाहिए, या तो यहाँ से भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। किसी तरह से उसको यूज़ करना है। और पूरा सर्कल चाहिए तो पूरा, अधिक उसको एग्जैक्ट आपको जितना चाहिए तो यहाँ से आप उसको शेप टूल्स में जाओ और यहाँ पे उसको आप जितना चाहे उतना रख सकते। तो इसी तरह से उसको आप शेप दे सकते यहाँ पे शेप टूल करके। यही शेप टूल अगर आप रेक्टेंगल में यूज़ करोगे तो ये रेक्टेंगल राउंड कॉर्नर में आ जाएगा। देखो ये राउंड कॉर्नर में आ गया। अब कितना राउंड कॉर्नर करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। उसके लिए आपको शेप टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शेप टूल से आपका रेक्टेंगल का कॉर्नर राउंड हो जाएगा। देखो आप जितना चाहेंगे उतना उसको राउंड बना सकते हैं। ये तो सर्कल ही बन गया एग्जैक्ट। तो इसी तरह से जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे उसको शेप देने के लिए यहाँ पे आपको शेप टूल से यहाँ पे आप उसको शेप दे सकते हैं। अभी इसका थोड़ा सा मैं आउटलाइन कम कर, और ये पिक टूल से उसको आप मूव कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पे उसको रख सकते हैं। उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स निकाले, अगर मैं लाइन निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे फ्री हैंड लाइन टूल से। अभी अगर फ्री हैंड लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखो जैसे मैं लाइन ड्रॉ करूँगा वैसे लाइन आ जाएगा। और यहाँ से फिर उसका लाइन का मैं थिकनेस बड़ा कर सकता हूँ। अभी लाइन का थिकनेस मुझे चेंज बढ़ाया मैंने। कलर चेंज करना है तो माउस का मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट बटन यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं माउस का राइट बटन यूज़ करता हूँ तो देखो मेरा लाइन का कलर चेंज हो रहा है। लेफ्ट बटन है, राइट बटन, लेफ्ट बटन से फिल कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर फिल कलर नहीं कर सकते क्योंकि ये दो पॉइंट ज्वाइंट नहीं है, तो इसके अंदर फिल कलर नहीं हो जाएगा। जब आप शेप टूल से ये दोनों पॉइंट ज्वाइंट करोगे फिर उसके अंदर आप फिल कलर कर पाओगे, तब तक ये कलर फिल नहीं होगा। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, मतलब अंडू कर देता हूँ। अभी इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ फिल कलर के ऊपर तो देखो ये फिल कलर नहीं हो रहा है क्योंकि ये दो पॉइंट ज्वाइंट नहीं है। जब तक ये पॉइंट ज्वाइंट नहीं होंगे तब तक इसके अंदर फिल कलर नहीं होगा। और ज्वाइंट करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, शेप टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शेप टूल से आप इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से जूम बड़ा करना चाहते तो जूम बड़ा कर सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो आपको F3 प्रेस करना है। F3 से आपका जूम कम हो जाएगा। या तो यहाँ पे ऊपर आपको देखो ऑप्शन है, ये जूम इन का है और ये जूम आउट का है। जूम आउट करोगे तो छोटा हो जाएगा और जूम इन करोगे तो बड़ा हो जाएगा। वापस जूम इन करो, आपका ऑब्जेक्ट छोटे हो जाएगा। मतलब जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और उसके लिए शॉर्टकट के F2 करोगे तो जूम इन हो जाएगा, F3 करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो ये जूमिंग के लिए आपको ऑप्शन है। अभी ये जो लाइन्स हैं ये एक बार क्लिक करेंगे आप
और पॉइंट छोड़ देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अगर आप उसको पॉइंट को दबा के रखते हैं क्लिक को और माउस को मूव करते हैं, मतलब या तो ये फ्री हैंड पेंसिल जैसे पेंट में अपन लाइन निकालते हैं उस तरह से आ जाएगा। अगर आप एक बार क्लिक करेंगे एक पॉइंट और छोड़ देंगे तो ये लाइन आपका स्ट्रेट आ जाएगा। तो अब जैसे स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट बटन दबाना है। शिफ्ट बटन दबा के रखोगे तो देखो ये लाइन स्ट्रेट ही रहेगी। अगर मैं शिफ्ट छोड़ देता हूँ तो ये लाइन थोड़ा क्रॉस भी आ सकता है, तो लेकिन मुझे क्या करना है, शिफ्ट बटन दबा के रखना है और फिर लाइन को ड्रॉ करना है। जैसे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से उसका थिकनेस में सेट कर सकता हूँ, यहाँ से उसका कलर सेट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ इसको मुझे एरो सेट करना है तो यहाँ से मैं उसको एरो भी सेट कर सकता हूँ कि किस तरह का मुझे एरो दिखाना है। अगर एरो नहीं चाहिए तो यहाँ पे एंड पॉइंट में दोनों जगह पे मैं नॉर्मल एंड पॉइंट ले लेता हूँ। अभी ये जो लाइन है ये कंटिन्यू लाइन है, इसमें अगर मुझे डॉटेड चाहिए तो डॉटेड कर सकता हूँ, डैशेड चाहिए तो डैशेड कर सकता हूँ, डैशेड। तो अलग अलग लाइन के टाइप से वो उसका इस्तेमाल यहाँ से मैं उसको कर सकता हूँ। देखो इसी तरह से ये अलग अलग लाइन के टाइप। अगर मुझे वापस कंटिन्यू लाइन चाहिए तो सबसे पहले ऊपर वाला जो लाइन है ये कंटिन्यू लाइन है। अगर ये जो रेक्टेंगल है या सर्कल है इसका भी अगर मैं लाइन चेंज करना चाहता हूँ यहाँ से, तो ये भी लाइन कब चेंज हो जाएगी। आपको उसको डॉटेड चाहिए तो डॉटेड कर सकते हैं, डैशेड चाहिए तो डैशेड कर सकते हैं। अभी ये लाइन को मैंने सिलेक्ट कर दिया तो देखो इसका भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इसी तरह से लाइन का जो प्रॉपर्टी यहाँ से चेंज हो जाएगी आपकी, आपको कैसा चाहिए। अभी यहाँ पे भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते तो एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो वापस आप ये नॉर्मल पॉइंट लेके उसको ये कर सकते हैं। तो इसी तरह से नॉर्मल आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये सब ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये सब ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर जैसे मैं एक रेक्टेंगल निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं उसको कलर फिल कर देता हूँ जो कलर चाहिए हो, और यहाँ से उसको मैं चाहे तो इसका राउंड कॉर्नर कर देता हूँ। मैंने राउंड कॉर्नर कर दिया। अभी इसका डुप्लीकेट मुझे चाहिए सेम ऑब्जेक्ट का, तो मुझे कंट्रोल डी करेंगे तो डुप्लीकेट आ जाएगा। कंट्रोल डी डुप्लीकेट ऑफसेट। आपको क्या करना है, तो इसको कॉपी पेस्ट करना है तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और इसको पेस्ट भी कर सकते हैं कि ये डुप्लीकेट बन गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको शॉर्टकट में डुप्लीकेट बनाना है या तो उसको कॉपी पेस्ट करना है तो इसको मूव करेंगे। जैसे मूव करेंगे उसको आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक दबाने से पहले आपको राइट क्लिक को प्रेस कर, देखो तो ऑटोमेटिकली मैं सेट करके यहाँ पे राइट क्लिक दबाऊंगा लेफ्ट क्लिक छोड़ने से पहले, तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉपी पेस्ट हो जाता है या तो डुप्लीकेट बन जाता है। तो ईजी आप उसको कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको डुप्लीकेट बना सकते हैं। अब जितने चाहे उतना डुप्लीकेट उसको बना सकते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया, अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको टिल्ट और रोटेट कर सकते हैं, और एक बार क्लिक करेंगे तो उसका साइज चेंज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे उसका साइज चेंज करना है तो यहाँ से मैं उसका साइज चेंज कर पा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विलास चतुर और ये यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कोरल ड्रॉ का नेक्स्ट पार्ट। मैंने पहले पार्ट में आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कैसे करना है, डुप्लीकेट कैसे बनाना है ये सीखा है। आज के पार्ट में ऑब्जेक्ट के अंदर फिल कलर कैसे करना है, डिफरेंट टाइप के फिल कलर्स होते हैं उसको कैसे अप्लाई करना है, और बेसिक टूल्स बेसिक शेप्स कैसे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, इसी तरह का आज के टॉपिक में बताने वाला हूँ। तो चालू करते हैं आपका आज का टॉपिक कोरल ड्रॉ के ऊपर। अभी यहाँ पे और शेप्स है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा पॉलीगॉन है, जैसे मैं पॉलीगॉन ड्रॉ करता हूँ तो 5 साइड आ जाएगा। आप यहाँ से उसका साइड भी चेंज कर सकते हैं जैसा चाहिए वैसा, और इसके अंदर कलर भी फिल कर सकते हैं। और इसका शेप चेंज करना चाहते तो यहाँ से आप उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। आपको किस तरह का शेप चाहिए उसी के अंदर आप शेप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शेप्स है। स्टार है, आप स्टार ड्रॉ करना चाहते हैं, स्टार एक स्टार के लिए कितने पॉइंट होना चाहिए ये भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और शेप टूल से उसका शेप आप बदली कर सकते हैं, आपको किस तरह का शेप उसको देना है। तो ऐसे बेसिक शेप यहाँ पे आपको दिया हुआ है। कुछ एरोज है, बेसिक शेप्स है, ग्राफ पेपर का जैसा है, तो आप यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बैनर के शेप्स है जो बैनर में यूज़ होते हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो शेप्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा।
तो इसी तरह से अलग अलग शेप आप इंसर्ट कर सकते हैं आपके ड्राइंग में, डिज़ाइंस में। तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। आप इसका प्रैक्टिस करो, आपको इजी ये पता चलेगा, इसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं है। इसके बाद अभी देखने वाले अपन टेक्स्ट। जैसे मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट में दो टाइप होते। एक नॉर्मल टेक्स्ट, जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, तो समझो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ करियर कंप्यूटर्स। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है। सिलेक्ट टूल से इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से साइज़ कम ज़्यादा कर सकता हूँ। साइज़ यहाँ से भी मेरा कम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, जो फ़ॉन्ट किस तरह का दिखाई देगा आपको यहाँ पे डायरेक्ट उसका स्टाइल। टेक्स्ट में दो टाइप के टेक्स्ट होते हैं। सबसे पहले ये नॉर्मल टेक्स्ट, जैसे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ करियर कंप्यूटर्स, मैंने टाइप कर दिया। उसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं साइज़ बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, या तो यहाँ से भी उसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कितना साइज़ मुझे रखना है। अगर चाहता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। बहुत अच्छी तरह से फ़ॉन्ट है। आप एक्सटर्नल फ़ॉन्ट भी इंटरनेट से डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर्स में डाल सकते। तो यहाँ से साइज़ कम ज़्यादा कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, इसको इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कलर के ऊपर क्लिक कर दीजिए, बॉक्स के ऊपर कलर। तो उसी तरह का कलर बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद वो कलर जो है वो टेक्स्ट को अप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह से आप टेक्स्ट को कलर भी दे सकते हैं। अभी ये टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर इसमें मैं क्लिक करने के बाद बॉक्स ड्रॉ करता हूँ तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट, इसको बोलते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट। तो इसके अंदर मैं कुछ टाइप करता हूँ, समझो तो जैसे मैंने 3 लाइन्स टाइप कर दिया। अभी इसका साइज़ मुझे चेंज करना है तो मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से मैं साइज़ चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से साइज़ नहीं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से साइज़ चेंज करूँगा तो मेरा पैराग्राफ टेक्स्ट का जो बॉक्स है उसका साइज़ कम ज़्यादा हो जाएगा, टेक्स्ट का नहीं हो जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल टेक्स्ट के अगर इसको सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ से उसका साइज़ कम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो पैराग्राफ टेक्स्ट है इसका साइज़ यहाँ से कम ज़्यादा नहीं हो जाएगा। इसका साइज़ अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर यहाँ से उसका साइज़ मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो सेम उसी तरह से इसका फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाएगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी हो जाएगी। और इसमें आप अलाइनमेंट करना चाहते हो तो अलाइनमेंट भी हो जाएगा। वही जो पैराग्राफ का जो बॉक्स मैंने ड्रॉ कर दिया है इसके अंदर ये अलाइनमेंट भी अपन सेट कर सकते हैं, कौन सा अलाइनमेंट आपको रखना चाहते हैं आप। तो इसी तरह से टेक्स्ट में दो टाइप है, नॉर्मल टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट। अगर आप पैराग्राफ टेक्स्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर बहुत सारा मैटर्स है तो आप पैराग्राफ टेक्स्ट का इस्तेमाल कर दीजिए। सिंगल सेंटेंस है, सिंगल वर्ड्स है, सिंगल कंटेंट्स है तो आप नॉर्मल टेक्स्ट का यूज़ कर दीजिए, जिससे आप इजी उसको साइज़ कम ज़्यादा या तो उसको इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो जैसे मैंने टेक्स्ट को टाइप कर दिया तो इसको मैं इफ़ेक्ट भी दे सकता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे ऑप्शन है, अगर मुझे शैडो इफ़ेक्ट देना है तो यहाँ पे मुझे शैडो इफ़ेक्ट से ड्रॉप शैडो नाम का एक ऑप्शन है जिससे मैं शैडो दे सकता हूँ। तो शैडो में जैसे मैं पॉइंट क्लिक करूँगा उसी तरह का ये शैडो आ जाएगा। मुझे उसको शैडो कैसे देना है, पीछे देना है, आगे देना है, क्रॉस में देना है, स्ट्रेट देना है, तो जैसे इसको मैं डिसाइड कर दूँगा उसी तरह से शैडो आ जाएगी। शैडो का जो कलर से यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, किस तरह का कलर चाहिए। शैडो ज़रूरी नहीं कि ब्लैक ही कलर का हो, मोस्टली तो शैडो ब्लैक कलर के होती है, लेकिन आप उसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से उसका वैल्यू अगर कम ज़्यादा करोगे तो उसका शैडो का जो लाइटनेस क्यों डार्कनेस ब्राइटनेस जो बोलते हैं तो वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे उसका वैल्यू दिया हुआ आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये इफ़ेक्ट आपको रिमूव करना है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन, आप जिसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये इफ़ेक्ट रिमूव हो जाएगा।
शैडो, ड्रॉप शैडो में दूसरा भी एक है, आप क्लिक करके थोड़ा सा साइड में मूव कर दीजिए तो ये ड्रॉप शैडो इस तरह का भी आ जाएगा। क्लिक छोड़ना नहीं जब तक थोड़ा साइड में कैरेक्टर मूव नहीं हो जाता तब तक। तो इसी तरह से आप उसको ड्रॉप शैडो दे सकते हैं। और इसको जितना आप ब्लैक जगह पे रखोगे तो ये डार्क में आ जाएगा, यहाँ पे वाइट जगह पे रखोगे तो ये वाइट में आ जाएगा। तो इसी तरह से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ से आपको कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैंने बताया। अभी तो फिलहाल मैं इसको ब्लैक कलर में ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ड्रॉप शैडो, देखो तो अभी जो टेक्स्ट था उसको शैडो आ गया। तो इसी तरह से शैडो भी अपन दे सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। दूसरा तरीका होता है शैडो का सेम इसी को आप क्या करो, कॉपी करो या तो कॉपी पेस्ट कर दो, मतलब दो हो गए सेम। बस एक का कलर चेंज कर दो, इसकी जगह पे ब्लैक रखो और ऊपर का जो टेक्स्ट है ये रखते समय थोड़ा क्रॉस में रखो तो ऑटोमेटिकली आपको शैडो दिखाई देगी। तो आपको कैसे शैडो चाहिए, कौन से साइड में चाहिए, उस साइड में उसको क्रॉस में रखना। मतलब क्या है कि उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, खाली उसको क्रॉस में रख दिया। अभी क्या होगा कि ये जो ब्लैक है ऊपर आ गया, ऑरेंज पीछे गया। आप इसको फ्रंट बैक के हिसाब से कर सकते। आपको लेआउट में जाना पड़ेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा, ऑर्डर में जाना पड़ेगा। पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा, ऑर्डर में जाना पड़ेगा और टू बैक। तो ब्लैक जो टेक्स्ट था वो पिछले साइड में चलेगा। तो इसी तरह से इस तरह का भी शैडो बना सकते हैं। तो शैडो में अब मैंने बताया कि दो टाइप है, एक ड्रॉप शैडो भी है और इस तरह का शैडो भी आप कर सकते हैं। मतलब कुछ नहीं, सिंपल है, दो टेक्स्ट है, खाली रखते समय उसको मैंने क्रॉस में रखा और दोनों टेक्स्ट का साइज जो कलर्स है वो मैंने अलग अलग रखा है, तो हो गया शैडो। तो इसी तरह से इजी शैडो भी बना सकते हैं। अभी एक फ़िलहाल मैं इसको एक को डिलीट कर देता हूँ। एक में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, दो मिक्स करना है आपको पिक्चर्स या कुछ चीज़ें, तो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी टूल से देखो एक साइड में लाइट हो जाएगा, एक साइड डार्क रहेगी। अब जितना उसको रखोगे ट्रांसपेरेंसी, वहाँ तक वो डार्क में लाइट होते जाएगा। ये अगर आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट को अप्लाई हो जाएगा। अगर आप कुछ बॉक्स है और बॉक्स में क्लिक करना चाहते हैं तो बॉक्स को भी ये अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, अब इसके अंदर मैंने कलर फिल कर दिया। तो ये कलर जो है प्लेन कलर है, इसके अंदर अगर अलग अलग कलर मुझे फिल करना है तो यहाँ पे मुझे फिल ऑप्शन का पूरा एक ऑप्शन दिया है, इंटरेक्टिव फिल टूल्स करके। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में नो फिल कलर है, जैसे मैं इसका फिल कलर निकाल सकता हूँ। ये फिल कलर यहाँ से भी आप रिमूव कर सकते हैं, नो फिल कलर, या तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी प्रॉपर्टी टूल बार अपना चेंज हो गया, ये प्लेन कलर आ जाएगा, इसमें ग्रेडिएंट आ जाएगा। मतलब दो कलर आप मिक्स कर सकते हैं, कोई भी दो कलर। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करोगे दूसरा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप दो कलर का मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे उसका स्टाइल कैसा चाहिए तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसको किस तरह का चाहिए, राउंड में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, तो इसी तरह का आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो पॉइंटर है ये आपका रेंज डिसाइड करेगा, दो कलर के बीच में कैसा कॉम्बिनेशन रखना है। तो एक डिज़ाइन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक प्लेन कलर ना लेने के वजह से आप दो मिक्स कलर ले सकते हैं। और आप इससे ज़्यादा भी लेना चाहते हैं तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन है। तो
तो इसी तरह से आप मैक्सिमम कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैसे इसको करना है, यहाँ पे कुछ लोडेड नहीं है इसके लिए ये बता नहीं रहा है, लेकिन इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे डिज़ाइन से। जैसे यहाँ पे आप जो डिज़ाइन क्लिक करोगे पर्सनल में डिज़ाइन से, अब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किस तरह का फिल कलर अप्लाई करना है उसको अप्लाई कर सकते हैं। या तो इसे जैसे आपने कुछ ड्रॉ किया रहेगा तो इसी तरह से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर, तो आप जैसे रेंज कम करोगे उतना, देखो कितना कम में रखोगे तो उतना ज़्यादा डिज़ाइंस आ जाएंगे। तो आपको इसी तरह से इसको कहाँ रखना है आप उसको सेट कर सकते हैं, कितना साइज़ में रखना है उसको सेट कर सकते हैं। जितना कम साइज़ रखोगे उतना डिज़ाइन छोटा आ जाएगा और जितना बड़ा रखोगे उतना डिज़ाइन बड़ा आ जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको डाउन एरो की दबाना है। तो इसी तरह से आप डिज़ाइंस भी ले सकते हैं। बाजू में क्लिक करेंगे तो और भी आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। पर्सनल में जाओगे तो और भी ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज एक्चुअली ये यहाँ पे शो होना चाहिए, अभी फ़िलहाल शो नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे डाउन क्लिक करोगे तो आ जाएगा। देखो रियल स्टोन आपको लगता है बड़ा हो गया, तो अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करो इंटरेक्टिव टूल और इसको बड़ा करोगे तो इस तरह से बड़ा छोटा अब इसको डिसाइड कर सकते हैं कितना बड़ा करना है, क्या कैसे करना है इसको। तो ये एक डिज़ाइंस में काम आने वाली चीज़ है। फिर इसके बाजू में क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको डिज़ाइंस मिल जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करो किस तरह का डिज़ाइन चाहिए और साइज़ डिफाइन करो, ऐसे डिज़ाइंस आ जाएगा। और ये यहाँ पे दो कलर से दो कलर आप कौन सा कलर चॉइस करना चाहते हैं तो इस तरह से दूसरा भी कलर आप चॉइस कर सकते हैं। और आपको लगता है कि ये डिज़ाइन छोटा होना चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको छोटा भी कर सकते हैं। तो फिल कलर से अलग अलग आप कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटरेक्टिव फिल टूल्स में आपको दिया हुआ है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं अपने ऊपर डिपेंड है, जो डिज़ाइंस में यूज़ होता है उसके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विलास चतुर और YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वापस एक नया टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूँ। कोरल ड्रॉ टेक्स्ट इफेक्ट है, काउंटर इफेक्ट है, ब्लेंड इफेक्ट है, ड्रॉप शैडो इफेक्ट्स है, एक्सट्रूड इफेक्ट्स है। तो बहुत सारे इफेक्ट्स है तो जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ अपने कंप्यूटर्स के ऊपर। दोस्तों अभी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। आप तो वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मुझे आपको रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा हौसला बढ़ा दीजिए, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसको एडिटिंग करना पड़ता है। तो रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। आज कोरल ड्रॉ में अपन इफ़ेक्ट देखने वाले। यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स है, या तो यहाँ पे भी इफ़ेक्ट है। ये सब इफ़ेक्ट्स वन बाय वन अपन देखने वाले हैं आज के सेक्शन में। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ड्रॉप शैडो दिखाई देता है। जैसे मैं कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको मैं कलर फिल कर देता हूँ और इसको मुझे ड्रॉप शैडो चाहिए तो यहाँ से मैं इसको ड्रॉप शैडो दे सकता हूँ। तो किस तरह से उसका ड्रॉप शैडो देना, यहाँ से उसको मैं सेट कर सकता हूँ उसका वैल्यू। और ड्रॉप शैडो का कलर कौन सा चाहिए यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ से उसका वैल्यू एडजस्ट करेंगे, वो शैडो कैसे चाहिए वो डिफाइन हो जाएगी। जैसे उसका वैल्यू जितना मैं कम करूँगा उतना वो डार्क आ जाएगा, जितना मैं ज़्यादा दूँगा वैल्यू उतना वो स्प्रेड हो जाएगी और लाइट आ जाएगी। यहाँ से भी अपन कितना उसका ऑपिसिटी रखना है, ट्रांसपेरेंसी, ये सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से ड्रॉप शैडो अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट के लिए भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर शैडो रिमूव करना है या आपको क्लियर करना है इफेक्ट, तो यहाँ से आप इफेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड इफेक्ट है काउंटर इफेक्ट। यहाँ पे जैसे मैं कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कुछ कलर फिल कर देता हूँ, तो यहाँ पे इफेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, काउंटर इफेक्ट के ऊपर।
यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन है, एक आउटसाइड है, ये 2 सेंटर है, ये आपका इनसाइड है और ये आपका आउटसाइड है। अभी पहले मैं इनसाइड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इनसाइड के ऊपर बॉक्सेस आने चालू हो जाएंगे अंदर के साइड में, सेंटर में। और इसका दोनों के बॉक्स के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतने बॉक्सेस कम आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस है, लेकिन अभी ये टू सेंटर लिखा है तो जहाँ तक सेंटर है वहाँ तक ये बॉक्सेस रहेंगे। अभी यहाँ पे अमाउंट चेंज नहीं कर सकते, खाली आपको यहाँ का डिस्टेंस चेंज कर सकते। जैसे डिस्टेंस चेंज हो जाएगी बॉक्स की अमाउंट कम हो जाएगी। जैसे अभी 7 बॉक्स उसके अंदर, एक केक के अंदर। यहाँ से कलर चेंज कर सकते, जैसे कि लाइन का कलर से और ये फिल कलर से दोनों कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अंदर चला जाएगा तो कलर चेंज होते जाएगा, तो यहाँ से आप उसको कलर सेट कर सकते हैं। आपको कैसे कलर सेट करना है उस तरह से। यही चीज़ अगर आप आउटसाइड में रखोगे तो इसको आप बाहर के साइड में रख सकते हैं या अंदर के साइड में रख सकते हैं। अभी अंदर के साइड में, अभी आप यहाँ पे बॉक्सेस दे सकते हैं कि आपको कितना बॉक्सेस देना है। अगर आप इनसाइड रखोगे तो अभी मुझे 5 बॉक्सेस देना है तो 5 बॉक्स आ गए, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ से सेम कलर चेंज कर सकते हैं। अभी ये सब बॉक्सेस का जो साइज़ है, ऑफसेट साइज़ है, वो सेम है। अगर आप चाहते इसको चेंजेस करना चाहते तो यहाँ से आप उसको चेंजेस कर सकते। आपको किस तरह का चेंज करना है यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब सेंटर है तो सबका सेम आ जाएगा। ये पहले साइज़ में कम साइज़ रहेगा, फिर साइज़ बढ़ते जाएगा। तो इसी तरह से आप उसको सेट कर सकते हैं। सेंटर में रखो, सब सेम आ जाएगा। और यही चीज़ आपको आउटसाइड में चाहिए तो कितने बॉक्सेस चाहिए आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, तो आपका बॉक्सेस ऑलरेडी बढ़ जाएगा। या तो यहाँ से आप साइज़ भी कम कर सकते, लेकिन बॉक्सेस की अमाउंट उतनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं इसमें चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैंने 10 स्टेप्स दे दिए, तो आपको कितना स्टेप चाहिए ये यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। तो जितना चाहिए उतना स्टेप्स सेट कर सकते हैं। और यहाँ का दोनों का स्टेप का बीच वाला डिस्टेंस यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। और उसी तरह से आप कलर भी सेट कर सकते हैं, आपको किस टाइप का कलर चाहिए उस टाइप का। इसके बाद है ब्लेंड इफेक्ट। अभी ब्लेंड इफेक्ट कैसा रन करता है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट एक ड्रॉ कर दिया, इसको एक कलर दे दिया, और एक नीचे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया मैंने, इसको मैंने एक कलर दे दिया। हाँ समझो, मैंने ये येलो कलर दे देता हूँ। तो ब्लेंड इफेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करूँगा और ब्लेंड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको मूव करूँगा, दोनों को ज्वाइन करूँगा। मतलब ये रेक्टेंगल सर्कल में कन्वर्ट होते रहेगा। तो दोनों के बीच में कितने स्टेप्स चाहिए ये भी यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। जैसे आप उसको क्लिक करते तो ये मल्टी कलर्स में आ जाएगा। अब इसको रोटेट करना चाहते तो रोटेट कर सकते, कितनी डिग्री में आपको रोटेट करना है इसको। अगर आप पूरा 360 या 180 में रोटेट करेंगे तो 180 में रोटेट हो जाएगा, 180 80। और कितना स्टेप चाहिए, जितना आप स्टेप बढ़ाओगे उतना दोनों के बीच में स्टेप बढ़ते जाएगा। इसमें भी आप डिसाइड कर सकते हैं साइज़, डिस्टेंस कम ज़्यादा कैसे रखना है आपको। जैसे अपन ने काउंटर इफेक्ट में रखा था, सेंटर में रखोगे तो ये आ जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको मल्टी कलर्स, सिंगल कलर्स, 2 कलर्स में कैसे सेट करना है तो इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्या नहीं ये 0 डिग्री में होना चाहिए तो ये स्ट्रेट आ जाएगा। अब ये आप टेक्स्ट को भी अप्लाई कर सकते, जो आपका टेक्स्ट है उसको भी ये ब्लेंड इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते। अभी फ़िलहाल मैंने आपको ऑब्जेक्ट में कैसे अप्लाई करना है बता दिया है। इसके बाद डिस्ट्रॉयड। अभी समझो कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करियर और इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे इफेक्ट है डिस्ट्रॉयड, तो बस इसको हल्का सा क्लिक करो, आपका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। आपको हल्का सा क्लिक करके माउस को मूव करना है, तो आप जैसे चाहे वैसे इसके अंदर इफेक्ट दे सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट को भी आप इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, तो देखो इसको भी मैं इफेक्ट दे सकता हूँ, किसी तरह से इसके इफेक्ट देना है मुझे। तो इसे डिस्ट्रॉयड करके मैं इसको अलग अलग इफेक्ट दे सकता हूँ। तो ये अपने डिज़ाइंस में काम आता है। एक सिंपल सा इफेक्ट है डिस्ट्रॉयड। इसके बाद एनवलप।
एनवलप भी सेम इसी तरह का इफेक्ट है। जैसे मैं अभी कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा वापस करियर, और इसको साइज़ बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट चेंज कर देता हूँ इसका, और कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे एनवलप इफेक्ट लेता हूँ। तो यहाँ से उसको मैं शेप सेट कर सकता हूँ, कौन से शेप में उसको मुझे टेक्स्ट को दिखाना है। इसी तरह से तो उसको अलग अलग शेप में मैं टेक्स्ट को शेप दे सकता हूँ कि कैसे शेप में मुझे टेक्स्ट को दिखाना है, बताना है। तो जैसे मैं इसको शेप दे दूंगा, उसी तरह का शेप में ये टेक्स्ट फिल हो जाएगा। तो आप अलग अलग डिज़ाइन में टेक्स्ट को दे सकते हैं। देखो बस अभी ये इसी तरह का आपको टेक्स्ट दिखाई देगा। चाहे तो आप उसको कलर चेंज कर सकते हैं, और इसको चाहे तो आप उसको ड्रॉप शैडो भी दे सकते हैं। यहाँ से उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, और जितना वैल्यू कम रखोगे उतना वो शैडो डार्क आ जाएगा। इसी तरह तो ये एनवलप इफेक्ट है। अब जैसे चाहे उसको सेट कर सकते। इसके बाद एक्सट्रूड इफेक्ट है। जैसे मैं टेक्स्ट को क्लिक करता हूँ और वापस एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, करियर ही लिखता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट करियर को ये करता हूँ, फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, वापस थोड़ा सा अलग फॉन्ट ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा फॉन्ट अलग हो जाए, ओके, थोड़ा सा फॉन्ट अलग लेता हूँ। अभी इसको मुझे इफेक्ट देना है एक्सट्रूड, 3D टाइप टेक्स्ट का इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते, उसका डेप्थ कितना होना चाहिए आप यहाँ से सेट कर सकते। अभी फ्रंट कलर और बैक कलर शैडो का दोनों कलर सेम है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो बैक कलर है उसको चेंज कर सकते। तो आपको कैसा कलर चाहिए आप उसको सेट कर सकते। दो कलर मिक्स कर सकते यहाँ पे, दूसरा कलर कैसा चाहिए आप यहाँ पे मैच कर सकते। एक ऑरेंज चाहिए और एक येलो चाहिए, और इसका डेप्थ और एंगल आप इसी तरह से भी उसको सेट कर सकते, और यहाँ से डेप्थ कम ज़्यादा भी कर सकते। तो ये 3D टाइप आपको टेक्स्ट दिखाई देगी। अगर आप इसमें शैडो ब्लैक कलर की लोगे तो थोड़ा सा वो अच्छा दिखाई देगा। ग्रे टाइप ले लेंगे और यहाँ पे वाइट ले लेंगे, तो इसी तरह से ये 3D टेक्स्ट दिखाई देगा। तो अगर आप रेडीमेड यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ से भी आप उसको सेट कर सकते हैं। अभी डेप्थ ज़्यादा हो गई तो इसको आप कम भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से, तो आप यहाँ से सेट करो आपको किस तरह का चाहिए, तो इस तरह का ये टेक्स्ट आ जाएगा। तो इसी तरह से 3D टेक्स्ट भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे लैम्प पे, मतलब बल्ब पे। तो आप जितने बल्ब ऑन करोगे उतना वो लाइट आ जाएगा, और बाकी के साइड में डार्क आ जाएगा। जैसे अभी एक बल्ब ऑन है यहाँ पे, तो ये लाइट है और पीछे के साइड में डार्क है। अगर इसको भी ऑन करेंगे ये पूरा लाइट हो जाएगा। इसको ऑन करेंगे तो आपको ये कहाँ रखना है आप उसको सेट कर सकते। तो आपको कितने चाहिए, चाहे तो उसको बंद भी रख सकते, या तो ऑन करेंगे ऑन रख सकते। तो इसी तरह से उसको शैडो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा जैसे लैम्प ऑन कर रखे तो। और यहाँ से आप कितने कलर्स अप्लाई करना चाहते हो तो वो कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसी तरह से। अगर आपको इफेक्ट ही निकाल देना है तो यहाँ से आप उसको इफेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो ये सब जितने सारे इफ़ेक्ट्स है ये सब यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं इफेक्ट ऑप्शन में। यहाँ पे ब्लेंड इफेक्ट है, काउंटर इफेक्ट है, एनवलप इफेक्ट है, एक्सट्रूड इफेक्ट है। तो सभी इफेक्ट यहाँ से रन कर सकते हैं। या तो फिर आप क्या कर दीजिए, इसको सिलेक्ट कर दीजिए, और जो इफेक्ट आपको रन करना है तो यहाँ से आप इसको रन कर सकते हैं। देखो, तो इसी तरह से आप उसको इफेक्ट को रन कर सकते हैं। अब ये जो लाइट दिखाई देता है ये इसकी वजह से लाइट दिखाई देता है। अब इसको ऑफ करोगे तो ये ऑफ रहेगा। 3 नंबर का ऑन रखेंगे, 1 नंबर का बंद रखेंगे, 2 नंबर का भी बंद रखेंगे, और इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये लाइट। तो आपको कैसे सेट करना है उसी हिसाब से उसको सेट कर सकते। तो इसी तरह से आप टेक्स्ट को इफेक्ट दे सकते हैं, अलग अलग इफेक्ट जो आपको इजी यूज़ में होता है, टेक्स्ट यूज करते डिज़ाइंस में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विलास चतुर और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वापस मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, कोरल ड्रॉ का पावर क्लिप और रोल ओवर करके। जो पावर क्लिप होता है अलग अलग शेप्स होते हैं, उसके अंदर पिक्चर कैसे इंसर्ट करना है, उस शेप के अंदर उसको पिक्चर का शेप कैसे देना है पिक्चर को,
तो वही आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में सिखाने वाला हूँ। और नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है रोल ओवर करके, जो मोस्टली में आप इंटरनेट में देखते हैं, कोई इमेजेस जैसे पॉइंटर रखते तो चेंज हो जाती है, और या टेक्स्ट रखेंगे तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है। तो वही आपको मैं आज कोरल ड्रॉ में सिखाने वाला हूँ। बहुत बढ़िया इफेक्ट है, आप देख लीजिए, वीडियो पूरा देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप चाहते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलो चालू करते हैं आज का टॉपिक कोरल ड्रॉ के ऊपर। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक पावर क्लिप। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे उसको एक सर्कल इंसर्ट कर दिया, उसका थिकनेस बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, और इसके बाद मुझे एक पिक्चर इंसर्ट करना है। एक शेप के अंदर मुझे पिक्चर इंसर्ट करना है। तो एक पिक्चर इंसर्ट करने के लिए मुझे फाइल में क्लिक करना पड़ेगा। इंपोर्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। मेरा जो पिक्चर्स है ये डाउनलोड में अवेलेबल से, जैसे ये पिक्चर्स को मैं इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा पिक्चर्स है। अभी ये पिक्चर्स मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पिक्चर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे मुझे ऑप्शन है पावर क्लिप। जैसे पावर क्लिप के अंदर मैं क्लिक करता हूँ, प्लीज़ इनसाइड फ्रेम, और मुझे किसके अंदर चाहिए, तो ये शेप के अंदर चाहिए। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करो, पावर क्लिप के अंदर क्लिक करो और एडिट पावर क्लिप के ऊपर क्लिक करो। आप पिक्चर का कितना पोर्शन उस शेप के अंदर रखना चाहते हैं उसको आप पिक्चर का साइज़ डिसाइड करो, और उसका साइज डिसाइड करके उसका पोजीशन डिसाइड करो कि आपको वो शेप के अंदर कौन सा पोर्शन चाहिए। तो उसी तरह से आप उसको एडजस्ट करो और वापस आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, पावर क्लिप क्लिक करना है और फिनिश एडिटिंग करना है। तो बस आप एक शेप के अंदर एक पिक्चर को इंसर्ट कर सकते। इसी तरह से अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है तो समझो यहाँ से अपन शेप इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अलग अलग शेप्स मिलते हैं। यहाँ पे बेसिक शेप्स है और यहाँ पे आप ठीक ये शेप देखेंगे। ठीक इस टाइप का शेप मैंने ले लिया। अब इसको बॉर्डर्स थोड़ा बढ़ा लेते। फिर वापस मुझे पिक्चर इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट ऑप्शन है, इंपोर्ट में जाना पड़ेगा। एक पिक्चर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे पिक्चर को रखता हूँ। अब ये पिक्चर को मुझे इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो वापस सेम पिक्चर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा, पावर क्लिप के अंदर जाना पड़ेगा, प्लीज़ इनसाइड, और मुझे शेप के ऊपर क्लिक करना है। तो वापस आपको उसको एडजस्ट करने के लिए पावर क्लिप में जाके, एडिट पावर क्लिप में जाके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा पोर्शन और कैसा रखना है उसको। और फिर उसके बाद आपको करना है पावर क्लिप के बाद फिनिश। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप उस पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं और उस पिक्चर को उस तरह का शेप आ जाएगा जो आप देना चाहते हैं। सेम चीज़ अगर आप चाहते हैं का कोई टेक्स्ट के अंदर आपको इमेज रखना है तो वैसे भी रख सकते हैं। जैसे आपने रोज़ वर्ड लिखा है, इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। चाहे तो इसको कैपिटल कर सकते हैं। टेक्स्ट में जाके यहाँ पे आपको चेंज केस में जाके अगर आप उसको अपर केस करोगे तो ये टोटल कैपिटल हो जाए। फिर मुझे पिक्चर इंसर्ट करने के लिए फाइल में जाना पड़ेगा, इंपोर्ट ऑप्शन के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कुछ रोज़ के पिक्चर्स इंसर्ट कर दिए यहाँ पे, और इसको सिलेक्ट करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ पे उसको रखता हूँ। तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट है और यहाँ पे मेरा पिक्चर्स है। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद मैं पावर क्लिप में जाऊँगा, यहाँ पे प्लीज़ इनसाइड, और इसके अंदर क्लिक करूँगा। तो देखो जिस जो टेक्स्ट है उसके अंदर ये पिक्चर इंसर्ट हो गया। तो इसी तरह से कोई भी शेप के अंदर आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट के अंदर भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आप प्लेन कलर देते उसी जगह पे आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर्स को। तो मैं आपको आज और एक इफ़ेक्ट बताने वाला हूँ, रोल ओवर करके। यहाँ पे इफ़ेक्ट में जाऊँगा, रोल ओवर ये इफ़ेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फाइल में जाना है, इंपोर्ट में जाना है, एक फ़ोटो इंसर्ट करना है। जैसे एक फ़ोटो मैंने इंसर्ट कर दी यहाँ पे। उसके बाद आपको करना है इफ़ेक्ट में रोल ओवर और क्रिएट रोल ओवर। जैसे क्रिएट रोल ओवर किया, यहाँ पे एक इंटरनेट टूल बार ऑन करके मैंने रखा है। ये कहाँ से ऑन करना है, टूल बार में जाके यहाँ पे इंटरनेट करके टूल बार से। मोस्टली इंटरनेट में दिखने वाला ये इफ़ेक्ट है। तो ये इंटरनेट का टूल बार मैंने ऑन कर दिया। अभी आपको क्या करना है, इसको एडिट करना है। यहाँ पे आपको एडिट रोल ओवर मिलेगा। जैसे आप एडिट करोगे उसके बाद वापस आपको इंपोर्ट में जाना है और आपको दूसरा फ़ोटो इंसर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, और सेम साइज़ का आप यहाँ पे ले लीजिए उसको। जैसे मैंने सेकंड फ़ोटो ले लिया और यहाँ पे नॉर्मल की जगह पे उसको ओवर कर दो। ओके, फिर वापस आप फाइल में जाओ, इंपोर्ट में जाओ और एक तीसरा फ़ोटो आप इंसर्ट करो।
वो भी सेम साइज़ का ले लीजिए। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और इसको आप रखो डाउन, मतलब एक नॉर्मल है, एक ओवर है और एक डाउन में। और उसके होने के बाद आप इसको क्लिक कर दीजिए फिनिश एडिटिंग रोल ओवर। जैसे आपने इसको क्लिक कर दिया, अभी इफेक्ट नहीं पता चलेगा आपको इफेक्ट के अंदर रोल ओवर के अंदर लाइव प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लाइव प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करोगे, देखो पॉइंटर से आपका पिक्चर चेंज हो रहा है। जैसे क्लिक करेंगे तो पहले वाले पिक्चर आपको दिखाई देगा। तो मोस्टली आप ये इफेक्ट इंटरनेट के ऊपर दिखाई देते हैं। जैसे आपको कोरोड्रॉ में करना है तो आप उसको कोरोड्रॉ के अंदर भी दे सकते हो। इसी तरह से एक इफेक्ट है जो मैंने आपको बताया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विलास चतुर और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज कोरोड्रॉ में कोई ऑब्जेक्ट का साइज कैसे डिसाइड करना है, कैसे सेट करना है, उसको रोटेट कैसे करना है, उसका पोजीशन कैसे चेंज करना है, इसको मैं अलग अलग तरीके से आपको बताने वाला हूँ। ग्रुप कैसे करना है, अनग्रुप कैसे करना है, फिर टेक्स्ट को कन्वर्ट कैसे करना है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट कैसे करना है, ये सब आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो चालू करते हैं आज का एक नया टॉपिक। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगे। आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसे कोरोड्रॉ में कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देते तो इसकी पोजीशन चेंज करना है, इसका साइज चेंज करना है, इसको रोटेट करना है, तो ये इजी आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसका प्रॉपर्टी टूल बार से, या तो फिर आपके पास ऑब्जेक्ट में ट्रांसमिशन ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाती है। जैसे सबसे पहले पोजीशन ऑप्शन है। जैसे पोजीशन के ऊपर क्लिक करोगे आप तो अभी फ़िलहाल आपका एक्स और वाई पोजीशन 0 0 है। आप उसको मूव करना चाहते तो कितने इंचेस में उसको मूव करना है आपको, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते। तो जैसे अभी यहाँ पे मैं 2 इंच का देता हूँ एक्स और वाई, और इसको अप्लाई करूँगा तो ये मूव हो जाएगा। अगर इसको मैं खाली एक्स में मूव करना चाहता हूँ, वाई में नहीं करना, तो अप्लाई करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। वर्टिकल आपका एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस आपका हमेशा वर्टिकल में होता है। तो आपको किस तरह से उसको मूव करना है, तो यहाँ पे आप उसका साइज़ मेजरमेंट्स आप डाल सकते हैं, आपको कितना मूव करना है। अगर आप यहाँ पे आप डुप्लीकेट कॉपी करोगे तो अप्लाई करोगे तो उतने सब ऑब्जेक्ट उसमें डुप्लीकेट बन के वो मूव हो जाएगा। तो ये कभी काम आ जाता है। जैसे कोई मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा। यहाँ से मैं समझो लाइन का थिकनेस थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। अभी इस तरह का लाइन मुझे चाहिए 2-2 इंच के ऊपर, और कितनी लाइन चाहिए, 10 लाइन चाहिए। तो अप्लाई करूँगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, मैं अभी 0.5 का डिस्टेंस देता हूँ और अप्लाई 10 करता हूँ। तो देखो परफेक्ट आधे इंच के ऊपर ये 10 लाइन बन गई। सेम अगर उसी तरह से मैं वर्टिकल लाइन डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से वापस मैं इसका साइज चेंज कर देता हूँ। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स का चेंज करना पड़ेगा 0.5, और वाई चेंज करना पड़ेगा, एक्स का मुझे 0 रखना पड़ेगा क्योंकि वर्टिकल्स में ही। और मुझे कितना कॉपी चाहिए, 10 कॉपी चाहिए। जैसे इसको यहाँ पे मैं माइनस दूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, अगर प्लस है तो ये ऊपर चला जाएगा। अभी मैंने -0.5 दिया तो इसके लिए वो माइनस में चला गया। तो इसी तरह से अगर आपको कुछ सेम डिस्टेंस के ऊपर डुप्लीकेट चाहिए तो आप ये पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते। तो आपका लाइन हो, बॉक्स हो, जो भी चीज़ें आप एरे में बनाना चाहते हैं, और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ यहाँ पे देके फिर आपको एक्सेस, या हो सकता है कोई चीज़ आपको रोटेट करना है, आपको कितने एंगल में रोटेट करना है, आप यहाँ पे एग्जैक्ट एंगल देके उसको रोटेट कर सकते। अगर आप चाहते हैं उसको डुप्लीकेट बनाना है तो आप कितने डुप्लीकेट चाहिए उतने वो डुप्लीकेट बन जाएगा। अभी इस्तेमाल कभी होता है, कैसे करना है, जैसे मैंने ये यहाँ पे एक सर्कल निकाला, मैंने इसका सेंटर पॉइंट में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करूँगा तो ये सेंटर पॉइंट मैंने चेंज कर दिया, और फिर यहाँ पे मैं कितने आइटम चाहिए, कॉपी चाहिए, वो यहाँ पे मैं डिसाइड कर दिया। और कितने एंगल में चाहिए, समझो मुझे 10 एंगल में हो, जैसे यहाँ पे मैं और बढ़ा दूँगा तो ये और बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से
ऐसे कुछ चीज़ें बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सेंटर पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। और सेंटर पॉइंट कैसे चेंज करना है, एक बार सिलेक्ट करने के बाद ये जो पॉइंट है इसको मूव कर देना, और फिर मूव करने के बाद आपको कितने एंगल में रोटेट करना चाहते हो तो वो एंगल आपको टाइप करना है, और नंबर ऑफ़ कॉपीज कितना चाहिए आप वो आप यहाँ पे डाल के अप्लाई कर सकते हो। तो उसी तरह से ये फूल बन जाएगा, या जो भी आप बनाना चाहते हो ऑब्जेक्ट को इसी तरह से बन जाएगा। तो इसी तरह से इसका इस्तेमाल होता है रोटेशन का। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। उसके बाद उसको क्रॉस करना है थोड़ा सा, या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करना है आपको, तो इसी तरह से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितना चाहिए, 1 या 2, और कौन से पॉइंट में, वर्टिकल में चाहिए हॉरिजॉन्टल में चाहिए, वर्टिकल में चाहिए। इसी तरह से अगर आप ये पॉइंट यहाँ पे रखोगे तो ये ऊपर के साइड में आ जाएगा। इसी तरह से आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं और ये पॉइंट आप यहाँ पे रखोगे इस साइड में आ जाए। तो आपको डुप्लीकेट भी चाहिए मिरर इमेज में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट आपको साइज़ देना है तो आप यहाँ बाजू में आपको साइज़ का ऑप्शन है, आप कितना बाय कितना साइज़ दे सकते हैं ये भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ आपको ऑब्जेक्ट बनाना है या विजिटिंग कार्ड्स वगैरह बनाना है तो यहाँ पे आपको साइज़ देना पड़ता है, फिर आप यहाँ से उसको साइज़ दे सकते हैं, आपको कितना देना चाहते हैं। तो एग्जैक्ट 4x4 का आप साइज़ दे सकते हैं। फिर आप इसको कम करोगे, 3x3 करोगे और अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। फिर आप 2x2 करोगे, अप्लाई करोगे और एक हो जाएगा। तो इसी तरह से भी आप उसको नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको क्रॉस करेंगे तो कितने डिग्री में क्रॉस करना है आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। ये वर्टिकल करना है या हॉरिजॉन्टल करना है ये भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अभी कंट्रोल Z करता हूँ वापस, और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ करोगे तो इसी समय में ये आ जाएगा। तो इसी तरह से आगे इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लेकिन ये ट्रांसमिशन ऑप्शन है, इसका इस्तेमाल आप अच्छी तरह से कर सकते हैं आपके कोरल ड्रॉ के ऑप्शन में, ऑब्जेक्ट निकालते समय, डिज़ाइन निकालते समय। उसके बाद अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये भी आपको मालूम रहेगा, मोस्टली वर्ड में यूज़ होता है। जैसे मैंने 2 ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया और एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका सर्कल ले लेता हूँ। अभी दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में चला गया, यहाँ पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन। अभी अलाइन अगर मैं लेफ्ट करता हूँ तो देखो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, राइट करूँगा तो राइट साइड में आ जाएगा, टॉप करूँगा तो टॉप साइड में, बॉटम करेंगे तो बॉटम साइड में। अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब सेंटर सेंटर आ जाए। अभी सेंटर टू पेज मतलब एग्जैक्ट पेज के सेंटर में आ जाएगा। सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, ये करोगे तो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। आपको खाली क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे उसको रखा है तो बस आप L टाइप करो, दोनों सिलेक्ट करो और L टाइप करो, आ जाएगा। P टाइप करो, सेंटर में आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट कीज़ है, यहाँ पे आपको बताया है। L R T, T का मतलब टॉप, B का मतलब बॉटम, E का मतलब सेंटर और C का मतलब होता है वर्टिकल सेंटर। R करोगे तो राइट, L करोगे तो लेफ्ट, T करोगे तो टॉप, B करोगे तो बॉटम, P करोगे तो सेंटर। तो इसी तरह से आप उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास 2 ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी। या तो आप डायरेक्टली इसको ऑन कर दीजिए, आपको कहाँ पे चाहिए ये सेट कर सकते हैं आप उसको, इसके थ्रू भी आप उसको अलाइन कर सकते हैं। एग्जैक्ट सेंटर में चाहिए, सेंटर में आ जाएगा। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। इसमें ऑर्डर है सेंड टू बैक, सेंड यहाँ पे टाइप करता हूँ, करियर कंप्यूटर्स ले मैंने टाइप कर दिया, और यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे समझो मैं एक अलग फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, थोड़ा सा अलग फ़ॉन्ट मैंने ले लिया है यहाँ पे। चलो और थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ। अब ये फ़ॉन्ट, अब ये फाइल मैंने समझो सेव कर दी। यहाँ पे मैं सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नाम देता हूँ ABC।
अब ये फाइल मैंने किसी को सेंड कर दी, ABC नाम की CDR फाइल। अगर उसके पास ये फ़ॉन्ट नहीं है तो ये फ़ॉन्ट वहाँ पे ओपन नहीं होगा, ये चेंज कर देगा, उसको अलग इसमें कन्वर्ट कर देगा। या तो हो सकता है मराठी फ़ॉन्ट है या हिंदी फ़ॉन्ट है। तो बहुत बार ऐसे होते हैं, कोरल ड्रॉ में फ़ाइल बना लेते और सामने वाले को जब सेंड कर देते तो उसके पास ये फ़ॉन्ट नहीं होते। तो उसी समय उसको क्या करना पड़ता है, आपको ऑब्जेक्ट में जाके उसको कन्वर्ट टू कर्व करना है। जैसे आप उसको कन्वर्ट टू कर्व करोगे, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। अब ये टेक्स्ट नहीं रहेगी, अब ये ऑब्जेक्ट बन गए, पिक्चर्स बन गए। अब इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब ये फ़ॉन्ट अगर सामने नहीं भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी ये फाइल ओपन हो जाएगी, सेम फ़ॉन्ट रहेगी। लेकिन इसमें ड्रॉबैक है कि अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ये चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि अभी उसको फ़ॉन्ट कन्वर्ट कर दिया है नॉर्मल ऑब्जेक्ट में। अगर आप इसको चेंजेस करना चाहते हैं, अभी इसके डिलीट करना पड़ेगा और वापस आपको टाइप करना पड़ेगा। लेकिन आपका इसका बेनिफिट है कि अगर सामने वाले के पास ये फ़ॉन्ट नहीं भी रहेगा तो भी आपका सेम फ़ॉन्ट में ये चीज़ ओपन हो जाएगी। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व। उसके बाद कन्वर्ट टू आउटलाइन। अभी क्या होता है, कभी कभी इसको अपन समझो आउटलाइन दे देते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आउटलाइन ले दी यहाँ पे, बस थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसको। अभी इसको मैं कन्वर्ट करूँगा, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। इसका जो आउटलाइन है ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और साइड में जाएगा। तो देखो ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है और ये आउटलाइन वाला टेक्स्ट है। तो इसी तरह से मैं कोई भी ऑब्जेक्ट का आउटलाइन बना के उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। तो बहुत अच्छा इफेक्ट्स है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विलास चतुर और ये यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको फाइल ऑप्शन सिखाने वाला हूँ। ये फाइल के अंदर फाइल को सेव कैसे करना है, पुराने वर्जन में उसको सेव कैसे करना है, कोरल ड्रॉ का टेम्पलेट क्या होता है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ड्रॉ का PDF कन्वर्ट कैसे करना है, JPG में जो आपका लोगोज है, डिज़ाइन है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है, कि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ फाइल ऑप्शन पूरा। तो चलो चालू करते हैं आज का टॉपिक, कोरल ड्रॉ के अंदर फाइल ऑप्शन। दोस्तों आज मैं आपको फाइल टैब सिखाने वाला हूँ। जैसे कोरल ड्रॉ चालू करते इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपन बनाते, डिज़ाइंस बनाते, कुछ लोगोज बनाते, तो उसको सेव करना है मोस्टली। तो फाइल में क्लिक करना है आपको, सेव एज में क्लिक करना है। आपको किस फोल्डर के अंदर सेव करना है, कहाँ पे इसको सेव करना है, तो वहाँ पे जाके आप उसको सेव कर सकते हैं। और ये जो सेव करते समय आपको फाइल का नाम देना ज़रूरी। जैसे मैंने अभी लोगो नाम दे दिया और मैं अभी सेव कर रहा हूँ। अभी मैं सेव करते समय मेरा जो कोरल ड्रॉ का वर्जन है ये 17 है। अगर आपका पुराना वर्जन है कुछ 12 है, 13 है या 14 है, तो ये फाइल उसके अंदर ओपन नहीं होगी। तो जब आप सेव करोगे, हो सकता है अगर आपको पुराने वर्जन में ही उसको ओपन करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है आपको, आप पुराने वर्जन के अंदर भी उसको सेव करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ओनली 17 में भी ओपन होना चाहिए तो आप उसको 17 में रखो। 17 के आगे जितने वर्जन से उसमें ये फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे 19 में ओपन हो जाएगी, 20, 21 में भी ओपन हो जाएगी। लेकिन जो पुराने वर्जन उसके अंदर ओपन नहीं होगी, तो आपको सेव करते समय ओल्ड वर्जन में भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके सेव कर सकते हैं। तो आप जैसे सेव बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपका फाइल सेव हो जाएगा। सेकेंड है जो रिसेंटली जो कुछ फाइल बनाते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देता है। या तो ओपन में जाके भी आप फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। क्लोज करोगे तो जो करंट फाइल है वो आपका क्लोज हो जाएगा। क्लोज ऑल करोगे तो जितने फाइल आपने एक साथ ओपन करके रखा है ये सब फाइल एक साथ आप क्लोज हो सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन आ जाता है जैसे टेम्पलेट। तो टेम्पलेट क्या चीज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं न्यू में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल साइज़ लिया मैंने A4 साइज़ का, ओके करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ चीज़ें बना लेता हूँ। समझो मैं यहाँ पे चलो एक अपन लेटर हेड बना लेंगे नॉर्मली। एक छोटा सा नॉर्मल अपन डाल देंगे। यहाँ पे मैंने एक मेरा इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है। यहाँ पे उसको कलर सेट करता हूँ। तो चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ उसके नीचे।
शिफ्ट बटन दबाएंगे तो ये आपका लाइन एग्जैक्ट स्ट्रेट आ जाएगा। लाइन को थोड़ा थिकनेस दे देता हूँ और लाइन का कलर भी चेंज कर देता हूँ। अभी मैंने एक समझो एक सिंपल सा लेटर हेड बना लिया। थोड़ा सा ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करता हूँ इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा, आप उतने तब तक तो बोर हो जाओगे। तो ठीक है, अब इसको फाइल में क्लिक करेंगे, सेव में क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपन ऑप्शन लेंगे टेम्पलेट। यहाँ पे आपको क्या लेना है, कोरल ड्रॉ टेम्पलेट। और कोरल ड्रॉ टेम्पलेट लेने के बाद आपको इसको सेव करोगे तो समझो जैसे मैंने देता हूँ लेटर हेड, लेटर ही दे देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। लेकिन सेव करते समय मैंने कोरल ड्रॉ के अंदर सेव नहीं किया है नॉर्मल, ये कोरल ड्रॉ टेम्पलेट के अंदर सेव कर दिया। जैसे सेव बटन क्लिक करता हूँ, ये किसके अंदर कर दिया है, ई ड्राइव के अंदर, और सेव बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे टेम्पलेट डिटेल डालना है तो डाल सकते हैं, क्या क्या है, किस चीज़ का है, तो लेटर हेड है। फिलहाल अभी इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ और ओके करता हूँ। अभी जैसे मैं कुछ न्यू करता हूँ यहाँ पे, या तो न्यू फ्रॉम टेम्पलेट कर देता हूँ। जैसे मैं कुछ नया फाइल ओपन करूँगा तो न्यू जो मेरा डॉक्यूमेंट है उसी जगह पे मैं मेरा टेम्पलेट ओपन कर सकता हूँ। ब्राउज में क्लिक करूँगा, मेरा ई ड्राइव के अंदर मेरा टेम्पलेट है और इसको ओपन करूँगा। बस अभी आपका फाइल देखो अनटाइटल है, लेकिन मुझे रेडीमेड क्या चीज़ मिली, लेटर हेड। अभी इसके अंदर मैं कुछ डिज़ाइन बना सकता हूँ, तो मुझे ये चीज़ जो है ये बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं लगेगी। टेम्पलेट का मतलब होता है कुछ चीज़ आप रेडीमेड उसको सेव करके रख सकते, और जब भी चाहे टेम्पलेट ओपन करके उसके आगे का मैटर आप कंटिन्यू कर सकते। तो आपको सेव करते समय टेम्पलेट का इस्तेमाल करना है और ओपन करते समय भी आपको टेम्पलेट का इस्तेमाल करना है। अब इसके बाद कुछ आपने इसके ऊपर ड्राइंग निकाला, कुछ डिज़ाइन निकाला, कुछ चीज़ें निकाली और आप सेव करने के लिए जाएंगे तो आप ये नॉर्मल कोरल ड्रॉ के अंदर सेव हो जाएगी। तो इसी तरह से आप टेम्पलेट बना के रख सकते। जो चीज़ आपको रिपीट चाहिए तो एक बार उसका टेम्पलेट बना के आप सेव करोगे और बार बार उसको ओपन करते समय आप टेम्पलेट का इस्तेमाल करोगे। इसके बाद इंपोर्ट, जैसे आपको कुछ चीज़ लेनी है कहाँ से, बाहर से, तो इंपोर्ट ऑप्शन है। जैसे पिक्चर्स इंसर्ट करना है, कुछ चीज़ इंसर्ट करना है, आप यहाँ पे देखो दिवाली का ये पिक्चर्स है, आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो कुछ पिक्चर्स है, कुछ चीज़ें आप यहाँ से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास इंपोर्ट ऑप्शन है। तो आप इंपोर्ट कुछ पिक्चर्स है, ड्राइंग्स है, लोगोज है, आपको बाहर से कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट ऑप्शन है। अगर आप कुछ बनाते हैं और बाहर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक्सपोर्ट ऑप्शन है। जैसे आपने कुछ डिज़ाइन बना ली और आप इसको जेपीजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने एक समझो बना लेता हूँ, इसको वाइट कलर दे देता हूँ। अभी इसको ओके, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन देता हूँ, ड्रॉप शैडो देता हूँ, थोड़ा सा दिखने में वो अच्छा लगे। ठीक है, अभी इसको एक्सपोर्ट करना है, मुझे क्या करना है, एक्सपोर्ट। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, फाइल में क्लिक करूँगा, एक्सपोर्ट के अंदर क्लिक करूँगा। अभी एक्सपोर्ट मुझे किस में करना है, पीडीएफ करना है, जेपीजी करना है, पीएनजी करना है, बीएमपी करना है, तो बहुत सारे अलग अलग है, या ड्राइंग ऑटोकैड का ड्राइंग है उसके अंदर करना है। तो इतने सारे चीज़ में अपन उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल ओनली जेपीजी में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो जेपीजी यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन सिलेक्ट कर दिया, मतलब सेव टाइप, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ एबीसी, एबीसी नहीं समझो, मैं देता हूँ करियर। और ये कहाँ पे अपन एक्सपोर्ट करें, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपको कलर मोड कौन सा रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। फिर आपका जो साइज़ है वो स्टैंडर्ड है, क्वालिटी आपको कैसी रखनी है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको क्लिक करना है ओके के ऊपर। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे ये आपका चीज़ एक्सपोर्ट हो गया। अभी जैसे आप क्लिक कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ये आपका करियर नाम का जो फाइल्स है, ये देखो। अभी इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका
एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट आप पीडीएफ में भी कर सकते हैं। सेम आपको यहाँ पे पीडीएफ ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ करियर और एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अभी कितने पेजेस है? 3 पेजेस है। आपको एक ही पेज एक्सपोर्ट करना है, कन्वर्ट करना है, तो पेज रेंज को सिलेक्ट कर दीजिए और एक के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब ये डॉक्यूमेंट के अंदर करियर नाम का पीडीएफ बन गया और इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। देखो ये मेरा पीडीएफ बन गया। तो इसी तरह से आप कोरल ड्रॉ के अंदर जो बनाते हैं लोगोज वगैरह, उसको पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको वेब में एक्सपोर्ट करना है तो वेब में, एचटीएमएल में एक्सपोर्ट करना है तो एचटीएमएल में कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग से ऑप्शन पीडीएफ का दिया हुआ है, आप यहाँ से भी एक्सपोर्ट में पीडीएफ में पब्लिश कर सकते हैं या तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन है, प्रिंट निकालने के लिए ये प्रिंट करके ऑप्शन है। यहाँ पे आपको प्रिंट सिलेक्ट करना है, मतलब जो प्रिंटर है आपके पास हो। यहाँ पे आपको पेज रेंज सिलेक्ट करना है। अभी मेरे पास 3 पेजेस है लेकिन मुझे एक ही पेज का प्रिंट निकालना है। नंबर ऑफ़ कॉपीज चाहिए तो जितना कॉपी चाहिए उतना मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं चाहे तो प्रिंट प्रीव्यू करके भी देख सकता हूँ कि मेरा पेज कैसे प्रिंट हो रहा है, एक कहाँ कट तो नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से मैं उसको देखने के बाद उसको यहाँ से भी मैं प्रिंट दे सकता हूँ, या तो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करके यहाँ पे ओके करूँगा तो ये प्रिंट चला जाएगा। तो इसी तरह से आप फाइल में जाके उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। यहाँ पे आप कितने पेजेस है, कितने लेयर्स है, कितना साइज़ है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, रेजोल्यूशन कितना, ये सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे वर्ड में आपको पूरा डिटेल्स दिखाई देता है, वैसे इस तरह से भी आपको ये कोरल ड्रॉ के अंदर दिखाई देगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको फाइल ऑप्शन बताया, अब इसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। दोस्तों मैं हूँ विलास चतुर और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको कोरल ड्रॉ के अंदर टेक्स्ट जो मेनू बार है इसके अंदर जो टेक्स्ट टू पाथ ये ऑप्शन है जो स्टैम्प बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या तो टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से व्यू में आपको दिखाना है तो उसके लिए इस्तेमाल कैसे करना है वही मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट टू पाथ ये ऑप्शन है और टेक्स्ट का डिफरेंस कलर कैसे चेंज करना है, कैरेक्टर का उसका अलाइन कैसे चेंज करना है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलो चालू करते हैं आज का टॉपिक अपने कोरल ड्रॉ के मेनू टेक्स्ट मेनू बार अपने बार के कंप्यूटर के ऊपर। आज अपन देखने वाले टेक्स्ट मेनू बार के अंदर ही फिट टेक्स्ट टू पाथ, इसका इस्तेमाल करके आप स्टैम्प बना सकते। लाइक जैसे मैं पहले एक टाइप करता हूँ कंटेंट, जैसे एक मेरा इंस्टीट्यूट का नाम टाइप करता हूँ। मैंने इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कर दिया यहाँ पे। आप यहाँ से आपको उसको साइज सेट कर सकते, कितना बड़ा चाहिए कितना छोटा चाहिए। और यहाँ पे आपको एक सर्कल, जैसे स्टैम्प आप राउंड में बनाना चाहते तो राउंड एक सर्कल बना दीजिए और कितना साइज़ का चाहिए वो भी आप डिसाइड कर सकते। यहाँ से आप साइड दे सकते कितना चाहिए, 1.5 का चाहिए तो 1.5 का साइड दे सकते। फिर आपको क्या करना है, ये जो सर्कल है इसको सिलेक्ट करना है और आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। दोनों को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे जाना है फिट टेक्स्ट टू पाथ के अंदर जाना है। जैसे फिट टू टेक्स्ट पाथ के अंदर चले जाओगे तो यहाँ प्रॉपर्टी आपका चेंज होगा, प्रॉपर्टी टूल बॉक्स आपका। अभी आपको जो लाइन से सर्कल है उसके जो स्पेस है टेक्स्ट का वो आपको कितना ही रखना है, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप उसको घुमाना चाहते हैं, पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आप उसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए उस तरह से आप उसको फॉन्ट सेट कर सकते हैं। उसका बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना है इटैलिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसका
टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अभी तो वो सर्कल का भी चेंज हो रहा है, लेकिन आप टेक्स्ट का भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह से उसका स्टाइल रखना है। देखो ये अलग अलग तरीके से आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट की प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं आपको उसको किस तरह से सेट करना है। आपको इस तरह से सेट करना है या इस तरह से सेट करना है। मतलब ये आपका मिरर टेक्स्ट है ओरिजेंटल और ये वर्टिकल, तो उसको भी आप सेट कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके टेक्स्ट पार्ट करना है। तो ये आपका सर्कल अलग हो जाएगा, या तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, या तो आपका जो टेक्स्ट है इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और वापस आप सर्कल में जाओ और वापस आप यहाँ पे और एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए जो इससे बड़ा रहेगा। तो इसी तरह से आप स्टैम्प उसको बना सकते हैं। और ये जो सर्कल है इसका लाइन का साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको कितना रखना है। जो बाहर का आउटर सर्कल है उसका भी साइज आप चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने स्ट्रेट कर दिया, टेक्स्ट के अंदर जाके यहाँ पे स्ट्रेट टेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। कंट्रोल बटन दबा के अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये परफेक्ट राउंड में आ जाएगा। और ये दोनों सेम सिलेक्ट करता हूँ। टेक्स्ट के अंदर जाके आपको फिट टू टेक्स्ट पाथ करना है। क्या करना है, फिट टू टेक्स्ट पाथ करना है। फिर आपको डिसाइड करना है कि साइज़ कितना चाहिए। अब साइज़ डिसाइड कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको छोटा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको साइज़ बढ़ाना है तो साइज़ बड़ा कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे साइज़ 12 कर देंगे। और सेम आप दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, कंट्रोल बटन प्रेस कर दीजिए और आप जैसे चाहिए वैसे इसको सेट कर दीजिए। आपको एग्जैक्ट तीनों सेंटर में चाहिए तो सी और ई प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। इस सेंटर का मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और ऊपर का सिलेक्ट कर देता हूँ, सी और ई, ये सेंटर कर दिया। तो इसी तरह से बीच में अगर आपको कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पे मुंबई, तो आप इसको सेंटर में लिख भी सकते हैं और यहाँ पे उसको रख सकते हैं। तो इसी तरह से स्टैम्प बना सकते हैं। तो आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर का ज़्यादा बड़ा हो गया इसको छोटा कर सकते हैं और भी इसको भी चेंज कर सकते हैं। अभी इसका ये ग्रुप में यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट में जाके इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके आपको करना है ब्रेक टेक्स्ट आउट। तो ये अलग अलग हो जाएगा और यहाँ से उसका साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से स्टैम्प बना सकते हैं। या तो टेक्स्ट को आपको वे में टाइप करना है तो वैसे भी आप टाइप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक लाइन से ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप इसको शेप दे सकते हैं, आपको जिस तरह से शेप देना चाहते हो उसी तरह से। और फिर आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट करके लाइन को सिलेक्ट करके टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट टू पाथ करना है। यहाँ से आप डिसाइड करना है कि कितना डिस्टेंस रखना है। तो इसी तरह से वापस आप इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके ब्रेक टेक्स्ट आउट कर दीजिए और लाइन को निकाल दीजिए। आपका टेक्स्ट उसी एंगल में रह जाएगी। तो इसी तरह से आपका एंगल के टेक्स्ट रह जाएगी। तो इसी तरह से आप टेक्स्ट को वे में या राउंड में उसको कन्वर्ट कर सकते। अगर आप चाहते कि वापस उसको स्ट्रेट चाहिए तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट टेक्स्ट दिखाई देगा। तो इसी तरह से आप उसको बना सकते। कैसे करना है, अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट को यहाँ पे मैं कुछ समझो टाइप कर देता हूँ। मैंने अगर स्मॉल लिपि में टाइप कर दिया तो ठीक है, यहाँ पे मैं उसको कैपिटल एक सिलेक्ट करके यहाँ पे टेक्स्ट में जाके यहाँ पे चेंज केस में जाके अपर केस कर दूंगा तो ये कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। अभी चाहता हूँ कि मैं अलग अलग कैरेक्टर को अलग अलग कलर फिल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे शेप टूल में जाके जो बॉक्सेस है वहाँ पे आपको क्लिक करके उसी टेक्स्ट को क्लिक कर दीजिए, वो कलर अलग हो जाएगा। तो अब उसको कलर चेंज कर सकते हैं उसका। अब जैसे चाहे वैसा कलर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसका पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको क्लिक करके आप उसका पोजीशन भी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, आपको किस तरह से उसको रखना है।
तो ये शेप टूल में जाके आप उसको ये कर सकते। और दोनों के बीच में स्पेस कम ज़्यादा करना है तो ऐसे स्पेस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप शेप टूल से। अगर आप टेक्स्ट ऑप्शन में जाके यहाँ पे अलाइन टू बेसलाइन करोगे तो ये बेसलाइन के आ जाएगा, और वापस आप स्ट्रेट करोगे टेक्स्ट को, वापस पहले के जैसे टेक्स्ट आ जाएगा। और वापस आप एक ही कलर के ऊपर क्लिक करोगे सबके लिए एक ही कलर आ जाएगा। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं हर एक टेक्स्ट का कलर, तो आपको बॉक्स को सिलेक्ट करके कलर के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। उसी तरह से आप हर एक टेक्स्ट को अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विलास चतुर और YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको कोरल ड्रॉ के अंदर जो बिटमैप ऑप्शन है, इसके अंदर जो इफेक्ट्स है, 3D इफेक्ट्स है, आर्ट स्ट्रोक इफेक्ट्स है, ब्लर इफेक्ट्स है, कैमरा इफेक्ट, क्रिएटिव इफेक्ट्स है, ये सब इफेक्ट्स मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। बहुत सारे इफेक्ट्स का यूज करके आप इमेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इमेज को अप्लाई कर सकते हैं। और काम करते समय ये इफेक्ट्स का यूज करते बहुत सारा समय यूज करना पड़ता है। वही आपको ये 1 बाय 1 आपको ये इफेक्ट्स में आपको बताने वाला हूँ। तो चलो चालू करते हैं आज का टॉपिक अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। जैसे आपको कोई मैं कुछ नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलो चालू करते हैं आज का टॉपिक अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। बिटमैप ऑप्शन में देखने वाले, और बिटमैप के अंदर ये बहुत सारे इफेक्ट्स है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं पिक्चर्स के लिए। ये ओनली पिक्चर्स के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो आपको पहले फाइल में जाके इंपोर्ट ऑप्शन के ऊपर जाके पिक्चर इंसर्ट करना है। जैसे एक मैं पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एक पिक्चर्स मैंने इंसर्ट कर दिया। अभी इसी के ऊपर मैं ये सब इफेक्ट्स रन कर सकता हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया इफेक्ट है पेज कर्व करके, जैसे एक साइड से पेज फोल्ड हो जाएगा, इस टाइप का ये इफेक्ट है। आपको कौन से टाइप से उसको फोल्ड दिखाना है आप उसको दिखा सकते। चारों कॉर्नर यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिखाई देता है। जैसे ऑक्यूपाई करोगे तो वाइट कलर आ जाएगा, या तो यहाँ से आप कलर चॉइस कर सकते आपको कौन सा कलर चाहिए बैक साइड में। और आपका जो राउंडेड कलर्स है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते। अगर ट्रांसपेरेंट लेंगे तो बैक साइड का भी आपको दिखाई देगा। तो आपका वैल्यू यहाँ से कम ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं, आपको कैसा कितना चाहिए देखो। तो यहाँ से विड्थ और आप उसका हाइट डिसाइड कर सकते हैं आपको कितना रखना है। मोस्टली सेंटर में रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली प्रीव्यू करके भी देख सकते हो उसको किस तरीके से दिखाई देगा। अगर मैं ओके करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगा, कैंसिल करूँगा तो ये वापस पहले के जैसे हो जाएगा। ये आपको इफेक्ट दिखाने के लिए मैं कर रहा था। यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, आप यहाँ पे पॉइंट में कैसे उसको डिसाइड करेंगे उस तरीके से उसको सेट कर सकते हैं। देखो तो बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स है आप इस्तेमाल करके आपको जो इमेजेस है उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ। बिटमैप में जैसे कोई राउंड है और राउंड के ऊपर आपका पिक्चर्स है, तो ये पिक्चर कैसे दिखाई देगा, तो उसी तरह से ये तरह का ये इफ़ेक्ट है उसको ये अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आपको उसका बॉक्सेस दिखाई दे रहा है। ये जो राउंड है यहाँ पे आपका पिक्चर बड़ा हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। रिसेट कर देता हूँ, ये नॉर्मल पहले के जैसा आ जाएगा। यहाँ पे आर्ट स्ट्रोक करके इफेक्ट्स है, जहाँ पे अलग अलग स्ट्रोक का इस्तेमाल करके पिक्चर को कैसे दिखाई देगा ये देखो। और आप इसको कितना साइज कर सकते हैं। तो ऐसे इफेक्ट का इस्तेमाल करके
आप अपने इमेजेस को इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इमेजेस है, सॉरी इफ़ेक्ट्स है, जिसका आप इस्तेमाल करके अपनी इमेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अलग अलग इफ़ेक्ट दे सकते हैं। अभी पेन और इंक का इफ़ेक्ट है, जैसे पेन से कैसे ये पिक्चर निकाला जाता है, क्रॉस ब्रश है, देखो कभी आप देखते हैं बुक कवर के ऊपर इसी तरह का एक कोई पिक्चर्स होता है। तो ये सब इमेजेस है और इमेज को अलग अलग इफ़ेक्ट देख के आपको इसको प्रिंट किया जाता है। तो इसी तरह से इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ये इसमें बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स है, वाटर कलर का इफ़ेक्ट है, ये भी बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट है वाटर कलर का। जैसे वाटर कलर का इस्तेमाल करके आप ये जो इमेजेस आपको दिखाई दे रही, ये कैसी दिखाई देगी, ये इफ़ेक्ट है। यहाँ से आप वैल्यू जैसे कम ज़्यादा करोगे, वो इफ़ेक्ट कभी कभी इफ़ेक्ट स्लो हो जाता है, उसका साइज़ ज़्यादा होने की वजह से फ़ोटो का। फ़िलहाल इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। थोड़ा और भी आपको और इफ़ेक्ट में बताता हूँ। ये ब्लर इफ़ेक्ट है, ब्लर में अलग अलग टाइप है। जैसे मोशन ब्लर करना है मुझे, देखो ये ब्लर इफ़ेक्ट है, जैसे मोशन ब्लर हो जाएगा। तो इस तरह का इफ़ेक्ट है, तो ये इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। ये ब्लर में ये सब ब्लर इफ़ेक्ट है। ये रेडाइल ब्लर है, जो आपको राउंड ब्लर हो जाएगा। तो आप इतना इसका वैल्यू कितना रखते हैं उसी के ऊपर डिपेंड है। मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ। फ़ोटो फिल्टर का इफ़ेक्ट है, यहाँ से अपन कौन सा कलर इसके ऊपर डालते हैं, इस टाइप का इफ़ेक्ट ये आ जाएगा। और अपन कितना इसको देखो, तो जितना डार्क रखोगे उतना वो इफ़ेक्ट ऑपेसिटी ज़्यादा रहेगी, और जितना लाइट रखोगे उतना वो ऑपेसिटी कम रहेगी। तो इसी तरह से आप उसके ऊपर कलर का इस्तेमाल करके फ़ोटो को इफ़ेक्ट दे सकते हैं। फ़ोटो फिल्टर करके इफ़ेक्ट है। यहाँ पे क्रिएटिव में बहुत है, क्राफ्ट इफेक्ट है, फैब्रिक इफेक्ट है, फ्रेम, ये एक बहुत बढ़िया इफेक्ट है। फ्रेम, जैसे फ़ोटो का फ्रेम अप्लाई करनी है तो देखो ये अलग अलग फ्रेम्स यहाँ पे आपको दिखाई देती है। आप फ्रेम का इस्तेमाल करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको फ्रेम सिलेक्ट करना है। बस तो यहाँ पे जो फ्रेम का कलर वाइट है, आप यहाँ पे अलग कलर भी ले सकते हैं। आपको किस टाइप का कलर उसको चॉइस करना है फ्रेम कलर के लिए, जो साइड की फ्रेम है उसको। यहाँ पे मॉडिफाई में क्लिक करके आपको चॉइस करना है। तो इसी तरह से फ्रेम आप चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल बार अप डाउन करोगे तो बहुत सारे फ्रेम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको सिलेक्ट करके उसको इस्तेमाल करना है। अगर आप यहाँ पे वाइट कलर रखोगे तो ये वाइट के जैसे दिखाई देगी। और उसका ऑपेसिटी आपको कितना रखना है, ब्लर और फेदर, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ऑपेसिटी कितना रखोगे उसके ऊपर डिपेंड है। ऑपेसिटी 100% रखोगे तो पूरा आपको पिक्चर का कटिंग दिखाई देगा, और यहाँ पे करोगे तो फ्रेम का पिक्चर दोनों दिखाई देगी। तो ऑपेसिटी आप ज़्यादा रखोगे तो ये दिखाई देगा।
इसी तरह से आप उसको सिलेक्ट कर सकते। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कितना चाहिए आपको उसको सेट भी कर सकते। जितना कम रखोगे उतना वो फ्रेम दिखाई देगी, फ़ोटो कम दिखाई देगा। इसी तरह से ओके करोगे, ये अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वापस नॉर्मल इसके ऊपर आ जाता हूँ। बिटमैप क्रिएटिव में फ्रेम इफेक्ट, यहाँ पे प्लास्टिक का भी इफेक्ट है, जैसे प्लास्टिक में कैसे दिखाई देगी। क्रिएटिविटी में का साइड का जो फ्रेम है वो ब्लैक में आ जाएगा, वाइट में चाहिए तो वाइट में आ जाएगा, और अदर कलर चाहिए तो आप अदर कलर्स भी ले सकते। और ये जो ऑफसेट है इसको कितना रखना है आपको, ये आप रख सकते। फेड कितना करना है ये आप डिसाइड कर सकते। ये सर्कल में चाहिए, रेक्टेंगल में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से शेप में आपको इसको यूज़ करना है, और यहाँ से आप कलर का इस्तेमाल कर सकते, अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर सकते और ओके करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया इफेक्ट्स है इसके अंदर, क्रिएटिविटी के अंदर। वेदर एक इफेक्ट है, जैसे स्नो बर्फ़ गिर रहा है, इसे आपको दिखाना है तो ये इसी तरह का दिखा सकते। रेन, अगर बारिश गिर रही है तो वो भी इफेक्ट यहाँ पे आप उसको दिखा सकते। देखो, और बारिश का स्ट्रेंथ कितना चाहिए वो भी कम ज़्यादा कर सकते। फॉग ऑप्शन है, वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और फॉग कितना रखना है आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग इफेक्ट्स है जहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मोसक है, और आपका मोसक का साइज़ कितना चाहिए और उसका कलर कौन सा चाहिए ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये बिटमैप के अंदर ये अलग अलग इफ़ेक्ट है, ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इमेजेस के ऊपर। बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट्स है, आप एक बार उसको यूज़ करके देख लीजिए तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ पे और एक इफ़ेक्ट था, अब जिसको जैसे इस्तेमाल करोगे उस तरह का ये फ़ोटो सुरेल जाएगी। तो अलग अलग इमेजेस के ऊपर ये इफ़ेक्ट अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट्स है, एक बार आप इस्तेमाल करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विलास चतुर और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का मैं टॉपिक में कोरल ड्रॉ के अंदर जो लोगोज होते, जो अपन कहाँ से कॉपी करके लेके आते, डाउनलोड करते, या उसका फ़ोटो निकालते, या तो उसको स्कैन करते, तो उसका जो रेजोल्यूशन होता है बहुत कम होता है। ये रेजोल्यूशन कम होने की वजह से वो प्रिंटिंग क्वालिटी प्रॉपर नहीं आती। तो इसको कोरल ड्रॉ के अंदर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको ट्रेसिंग करना पड़ता है, उसको ट्रेसिंग बोलते हैं। तो ये ट्रेसिंग कैसे करना है कोरल ड्रॉ के अंदर कोई लोगोज या इमेजेस के ऊपर, तो यही मैं आपको आज वीडियो में सिखाने वाला हूँ। वीडियो बहुत काफ़ी अच्छा रहेगा, आप पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलो चालू करते हैं आज का टॉपिक अपने कोरल ड्रॉ के। आज का टॉपिक अपन देखने वाले कोरल ड्रॉ के अंदर कोई लोगो ट्रेस कैसे करना है। उसके पहले मैं फाइल में क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे एक लोगो मैं इंसर्ट करता हूँ। मेरा लोगो जो है ई ड्राइव में, यहाँ पे मेरा एक लोगो है, ये लोगो को मैं इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इसको जूम बड़ा करता हूँ तो देखो जो रेजोल्यूशन है ये प्रॉपर नहीं है, रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉपर नहीं है, ये प्रिंटिंग में उतना क्वालिटी नहीं आएगा।
तो इसके लिए आपको इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ट्रेस बिटमैप ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है और आप क्विक ट्रेस का इस्तेमाल करोगे तो ये ट्रेस हो गया। अभी इसको सिलेक्ट करके बाजू में मूव कर दीजिए। आपका पिक्चर ये अलग है और ये आपका ये कोरल ड्रॉ का ऑब्जेक्ट अलग बन जाए। अभी आप इसको जूम करके देखेंगे तो देखो क्लैरिटी आपको प्रॉपर आ जाएगी। तो इसी तरह से आपके पास अगर कुछ लोगो है और इमेजेस में तो उसको आप क्विक ट्रेस करके उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को आप सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके ग्रुप में जाके अगर आप अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट करोगे तो ये ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाएगा और आप इसका कलर भी चेंज कर पा सकते हैं। आप इसको डिफरेंस कलर करना चाहते तो डिफरेंस कलर भी कर सकते हैं। आपको जिस तरह से कलर उसको चॉइस करना है आप उसको कलर चॉइस कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके पास कोई इमेज है और इमेज में कोई लोगोज है तो आप उसका लोगो का कलर भी चेंज कर पाए। देखो ये आपका लोगो हो गया। तो इसी तरह से आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ट्रेस बिटमैप में क्विक ट्रेस ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ या आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्विक ट्रेस में जाके लाइन आर्ट को क्लिक करता हूँ। जैसे मैं लाइन आर्ट को क्लिक करेंगे तो ये लाइन आर्ट में कन्वर्ट होके देखो ये लाइन जो आउटलाइन है इसमें ये कन्वर्ट हो गया। इसका जो आउटलाइन से अभी आउटलाइन का थिकनेस थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट है उसका जो आउटलाइन से ये आउटलाइन में उसको ट्रेस हो गए और ये आउटलाइन का अपन थिकनेस कम ज़्यादा भी कर सकते और या तो थिकनेस का कलर चेंज कर सकते जो लाइंस का कलर है। तो इसी तरह से लोगों को ट्रेस करके आउटलाइन में उसका कलर चेंज कर सकते आउटलाइन का। वापस इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ या क्विक ट्रेस में जाके आउटलाइन ट्रेस में जाके लोगो बोलता हूँ तो ये लोगो के अंदर क्रिएट हो जाएगा और ओके करेंगे ये लोगो में क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे वर्ड नहीं आ गए, जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट नहीं आ गए। तो आपको इसको अगर प्रॉपर ट्रेस करना है तो आप क्लिप आर्ट भी कर सकते हैं, लो क्वालिटी में भी कर सकते हैं, हाई क्वालिटी इमेजेस में भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी इमेजेस बन जाएगी, ये इमेज में लोगो कन्वर्ट हो गए। अभी ऑब्जेक्ट में जाके इसको अनग्रुप नहीं कर सकते क्योंकि ये इमेज हो गई, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके क्विक ट्रेस करके इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो फिर आपको सिलेक्ट करके क्विक ट्रेस की जगह पे डिटेल लोगो करो, क्वालिटी आ गई। अब ये जो कुछ कंटेंट्स है कुछ इमेजेस है वो नहीं आएंगे तो उसको आप टाइप भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके पास कुछ लोगो है और उसको आप ट्रेसिंग करके कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट में तो आप इसको ऑब्जेक्ट में इजी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, इंपोर्ट में जाके इमेज इंसर्ट करना है। जैसे आप इमेज इंसर्ट करोगे, देखो जैसे ये लोगो में ले लेता हूँ। अब इसको क्विक ट्रेस में जाके क्विक लोगो, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसका और इसका क्लैरिटी में डिफरेंस आ जाएगा। तो इसी तरह से अब जो भी लोगो रहेगा उसको ट्रेस करके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके उसको लोगो बना सकते हैं, जिससे क्लैरिटी आ जाएगी और आपका प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी आ जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। एक सिंपल सा मैंने टूल्स आपको बताया, जैसे आपके पास लोगो है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विलास चतुर और यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको कोरल ड्रॉ के अंदर जो इमेजेस होती है, जो पोस्टर्स में, पैम्पलेट में, ग्राफिक डिज़ाइन में अपन इमेजेस यूज़ करते हैं,
तो उस इमेज को कैसे इफेक्ट देना है, उसको कंट्रास्ट कम ज़्यादा कैसे करना है, उसको लाइट कैसे डार्क कैसे बनाना है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक्स है। मैं आपको वही आज आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलो चालू करते हैं आज का टॉपिक अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, कोरल ड्रॉ। आज का टॉपिक है इमेज को अलग अलग इफेक्ट कैसे देना है, कॉन्ट्रास्ट कैसे चेंज करना है, कलर रिप्लेस कैसे करना है। तो सबसे पहले फाइल में क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट में जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक इमेज इंसर्ट करता हूँ। डाउनलोड में मेरा कोई इमेजेस मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे मैं एक इमेज इंपोर्ट करता हूँ। चलो एक मैंने इमेज इंपोर्ट कर दी। अभी इफेक्ट ऑप्शन में एडजस्टमेंट में यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ से आप कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हो। उसका कितना आपको रखना है, डार्क में रखना है, लाइट में रखना है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसको किसी तरह से कैसे एडजस्ट करना है यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। लाइट चाहिए तो लाइट हो जाएगा, डार्क चाहिए तो डार्क हो जाएगा। अब जहाँ पे इतना करोगे उतना वो डार्क हो जाएगा और यहाँ से लाइट के ऊपर लेके जाओगे तो उतना लाइट हो जाएगा। मतलब इसी तरह से आप उसको डार्क लाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आपको प्रीव्यू बैक साइड में दिखाई देगा, या तो आप यहाँ से प्रीव्यू करके भी उसको देख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन एडजस्टमेंट में लोकल इक्वलाइजेशन है। ये ऑटोमेटिक सेट कर देगा इक्वलाइजेशन। यहाँ पे टोन कर्व है, जैसे यहाँ पे भी आप उसको डार्क लाइट का सेट कर सकते हैं, कैसे आपको उसको सेट करना है। यहाँ पे वाइट चाहिए तो लाइट में, तो ये लाइट में हो जा रहा है। जैसे ये लाइट पोर्शन है और ये डार्क पोर्शन है, तो आप उसको कैसे सेट करते, इसी तरह से उसको आप ये कर सकते, पिक्चर्स को सेट कर सकते। इसके बाद एडजस्टमेंट में यहाँ पे आपको ब्राइटनेस डार्कनेस है, कलर बैलेंस ऑप्शन है। कलर बैलेंस कैसे कर सकते, तो कौन सा वैल्यू कम ज़्यादा करोगे उसी तरह से कि इमेज का कलर इफेक्ट चेंज हो जाएगा। आप इसी तरह से आपको कैसे कलर इफेक्ट रखना है उसी तरह से आप उसको इफेक्ट रख सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये ऑप्शंस है जो इमेज को अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको इफेक्ट ऑप्शन में एडजस्टमेंट में मिल जाएगा। यहाँ से भी हर एक कलर आपको कितना रेंज रखना है उसमें ये आप डिसाइड कर सकते हैं, उसको कम करना है, ज़्यादा करना है। तो इसी तरह से आपका इमेज के ऊपर इफेक्ट हो जाएगा और वो इमेज आपको उसी इफेक्ट में दिखाई देगी। रिसेट करोगे तो वापस पहले के जैसा आ जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट में ऑप्शन है आपको। यहाँ पे आपको एक रिप्लेस कलर ऑप्शन है। अभी इसके लिए मैं एक इमेज चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ। अभी इमेज में ये ग्राफिक जो लिखा है इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो इफेक्ट में जाके एडजस्टमेंट में जाके इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं करूँगा रिप्लेस कलर। जैसे रिप्लेस कलर करता हूँ तो यहाँ पे कलर पिकर ऑप्शन है, इसे क्लिक करके मुझे जो कलर चेंज करना है वहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे न्यू कलर कौन सा चाहिए वो सेट करूँगा। तो इसी तरह से वो कलर चेंज हो जाएगा। अभी वापस मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसकी जगह पे मुझे ब्लू कलर चाहिए। ओके, वापस इफेक्ट में जाके रिप्लेस कलर में जाके या कलर पिकर के ऊपर जाके यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और न्यू कलर आपको चॉइस करता हूँ। यहाँ से मैं नया कलर चॉइस कर सकता हूँ। तो इसी तरह से मैं कलर को रिप्लेस भी कर सकता हूँ उस कलर को, और यहाँ से उसका रेंज चेंज कर सकता हूँ, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, उतना वो डार्क आ जाएगा। तो रिप्लेस कलर भी कर सकते हैं। अगर इमेज के अंदर कोई कलर से आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। वापस एक इमेज में इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे
एडजस्टमेंट में जाके रिप्लेस। अभी इसको ब्लैक एंड वाइट करना है तो ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, इमेज को ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं तो इमेज को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। तो ये प्रिंटिंग क्वालिटी में अच्छा आ जाएगा ब्लैक एंड वाइट में, ब्लैक एंड वाइट करोगे तो इसी तरह से आपके पास इमेज है तो इसको अलग अलग इफेक्ट यहाँ से आप दे सकते हैं। अभी इसमें और एक ऑप्शन है, जैसे रिप्लेस कलर, कई ऑप्शन जैसे पकड़ लीजिए, आप समझ लीजिए उसी तरह का ऑप्शन है ये बिटमैप में, बिटमैप कलर मास्क करके। अब यहाँ पे शो कलर्स में चले जाइए, इसको ऑन कर दीजिए और यहाँ पे आप पिक टूल से यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे ये ब्लू कलर है, आप यहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं, बस जो कलर है ब्लू वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। अगर आप उसको शो करना चाहते, बाकी का हाइड करना चाहते तो उल्टा हो जाएगा, खाली ब्लू शो हो जाएगा और बाकी का हाइड हो जाएगा। और आप उसको हाइड करना चाहते तो वो कलर हाइड हो जाएगा, बाकी का सब शो हो जाएगा। तो इसी तरह से आप रिवर्स भी कर सकते, आपको जो कलर उसमें से पिक्चर में से हटाना है उसको हाइड कर सकते, या तो उसी को शो कर सकते, बाकी को हाइड कर सकते। मैं वापस एक नया एक इमेज लेता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ उसको। चलो समझ लीजिए, चलो इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब इसमें से येलो कलर मुझे हटाना है तो मैं पिक कलर में जाके येलो को क्लिक करूँगा और इसको हाइड कितना % करना है, बस वो हाइड हो गया। उसको रखना है थोड़ा सा लाइट रखना है तो आप उसको % कम कर सकते हैं। तो इसी तरह से उसको हाइड, या तो वही शो हो जाएगा, बाकी का हाइड हो जाएगा। तो ऐसे बिटमैप कलर मास्क भी कर सकते, एक के ऊपर एक, मतलब किसको हाइड करना है और किसको शो करना है।